जिस एज में बच्चे टाइम वेस्ट करते हैं उस एज में उन्होंने लाखों कमाया एंड लाखों कमा रहे हैं। आज उनकी बात करने वाला हूँ। आई थिंक आप में से कई लोग उनकी वीडियोस देखा हो, कई लोग उनकी इंटरव्यू देखा हो, कई लोग उनकी जो स्टॉक में देखा हो उनको, जिसकी बात कर रहा हूँ मैं। एंड आज इस इंटरव्यू में देखने वाले हो, उनकी स्ट्रेटजी जानने वाले हो, तो सारा जितना भी आपने देखा है, उनके वीडियोस देखा है, उनकी इंटरव्यू देखा है, उनको जो स्टॉक में सुना है, वो सबसे डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि उनकी स्ट्रेटजी जानने वाले हैं आज। कैसे उन्होंने स्टार्ट किया, क्या क्या रोड ब्लॉक आई थी, क्या क्या आपको फॉलो करनी चाहिए ताकि जितने भी रोड ब्लॉक्स उनको फेस करना पड़ता आपको ना करना पड़े। तो आज ये स्ट्रेटजी वाली इंटरव्यू में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो वीडियोस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग को लेकर, इंटरनेट मार्केटिंग को लेकर सीरियस हो एंड इससे पैसे वाकई में पैसे कमाना चाहते हो। तो सो लेट्स बिगिन। तो वेलकम उमर भाई। हम सब जानते हैं कि आपको कई लोग, आप कई टाइम से हो, कई इंटरव्यू में भी गए हो, आप जो स्टॉक में भी गए हो, सब लोग जानते हैं आपको कि आप यूट्यूब पे हो एंड एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो, ब्लॉगिंग कर रहे हो। बट कई ऐसे भी लोग हैं जो आपको नहीं जानते होंगे, मे बी मेरे ऑडियंस होंगे कई, कुछ लोग, आई डोंट नो, मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तो जानते ही होंगे आपको, बट कुछ लोग जो नहीं जानते होंगे। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा शॉर्ट इंट्रो हो जाए। एंड गाइस, मैं आप लोग को बता दूं कि ये जो उमर भाई के इंटरव्यू देख रहे हो मेरे चैनल पे, ये थोड़ा डिफरेंट लगेगा, क्योंकि जितने भी आपने इंटरव्यू देखा होगा इससे काफी इंटरव्यू डिफरेंट होने वाला है। क्योंकि मेरा जो क्वेश्चन होता है एंड उमर भाई का जो आंसर होगा, ये थोड़ा काफी डिफरेंट होने वाला है, स्ट्रेटजी जानने वाले, तो बहुत मजा आने वाला है। इसको इंटरव्यू को एंड तक देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। सो उमर भाई, आप शॉर्ट इंट्रो एक स्टार्ट कर सकते हो या? थैंक यू रजी भाई, इनवाइट करने के लिए अपने चैनल पे। दोस्तों, सबसे पहले अगर कोई मेरे को नहीं जानता तो मेरा नाम उमेर कुरैशी है। मैं 17 साल का हूँ और अब मैं ब्लॉगिंग और ये नहीं करता, ठीक है। बहुत सारे लोग अभी भी मेरे को एज अ ब्लॉगर जानते हैं और ऐसे जानते हैं, बट अभी मैंने ये सारी चीज़ें हटा दी हैं। बट नाउ आई एम ऑर्गेनिक मार्केटिंग गाय, ठीक है, ऑर्गेनिक मार्केटिंग कोच यू कैन से। और मेरी जर्नी की जो शुरुआत हुई थी वो शुरुआत हुई थी 2017 में, ओके। और जब से ही मैं सारी चीज़ें कर रहा हूँ, मैंने बहुत सारे डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम ट्राई करे हैं। और मैं एक ऐसा ही बंदा था जो आपकी तरह यूट्यूब पे वीडियोस देखा करता था, ठीक है। बहुत सारी बिंज वॉचिंग करा करता था, कभी किसी का कंटेंट देखता था, कभी किसी का, आइडियाज घूमते रहते थे, बट सही गाइडेंस नहीं थी, कुछ नहीं था। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें करी हैं, यूट्यूब, ब्लॉगिंग, एफिलिएट मार्केटिंग और बहुत सारी चीज़ें। सो जब से ही मैं 2017 से कर रहा हूँ और अप्रॉक्स 5 साल होने वाले हैं इस जर्नी में। सो ये था मेरा कुछ छोटा सा इंट्रोडक्शन भाई। या ग्रेट। जैसे आपने देखा कि कई लोग के दिमाग में होता है कि अच्छा उमेर भाई तो बस ब्लॉगिंग, एफिलिएट मार्केटिंग करते, तो आप तो कोई देखा, आपने सीखा, क्योंकि यार हमें क्या होता है, हम अपग्रेड करते हैं चीजों को। अगर हमारे पास किसी चीज की नॉलेज है तो अपग्रेड करते हैं हम। ऑब्वियसली बात, आपको हर बिजनेस में हर लोगों को करनी चाहिए, जैसे उमेर भाई ने करा, तो ऐसे मैं भी करता हूँ। तो या इंट्रो सही थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन यार मैं हमेशा सबसे पूछता हूँ क्वेश्चन, क्योंकि यार आई थिंक ये सब इंपॉर्टेंट होता है कि यार हम कई बार जब बिगिनर होते हैं ना उमर भाई, तो कई लोग कंफ्यूज करते हैं जब स्टार्ट करना चाहते हैं कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूं। अगर मैं कंप्लीट बिगिनर हूं, अगर मैं आप बात करूं कि अगर हम दोनों कंप्लीट बिगिनर होते, आप अगर कंप्लीट बिगिनर होते अभी के मार्केट सिनेरियो में, अभी की सिचुएशन में, तो आप कैसे, कहाँ से स्टार्ट करते? आप यूट्यूब को चूज करते, ड्रॉप शिपिंग करते, या फिर एफिलिएट मार्केटिंग, या फिर आप खुद का कोई सर्विस है, अगर आपको कुछ स्किल्स है आपके पास, लाइक ग्राफिक डिजाइनर हो तो आप कुछ कोर्स सेल करते, क्या करते हैं आप अगर अभी जस्ट स्टार्ट करते हो? यार सबसे पहले तो मैं बताऊं, मैं कोर्स सेल तो नहीं करता, बिकॉज उसके लिए मेरे को चाहिए स्किल, है ना। और अगर आप सारी चीजें घुमा के देखोगे ना, एक ही जगह पे आके अटकती है, जो कि है स्किल। तो आपको स्किल चाहिए, ठीक है। अब वो स्किल हो सकती है किसी भी चीज की, आप यूट्यूब करना चाहो यूट्यूब कर लो, बट ये है कि आपको कंसिस्टेंट रहना होगा। जैसे मेरी जर्नी की शुरुआत भी यूट्यूब से ही हुई थी, अगर आप देखो तो। मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था 2017 में अपने मॉम के फोन से, पर उसमें मैं कंसिस्टेंट नहीं रहा, क्योंकि मेरे दिमाग में था मेरे को पैसे कमाने फटाफट, क्विक मनी माइंडसेट। सो वो मैंने रखा और उसको मैं कंसिस्टेंट नहीं कर पाया, सो मैंने छोड़ दिया। फिर ब्लॉगिंग करी, ब्लॉगिंग में 1 साल तक फेल होता गया, कुछ चीजें सीखी, कुछ चीजें नहीं सीखी, और फिर इम्प्रूवमेंट करता गया, ठीक है। और फिर एफिलिएट मार्केटिंग मैंने उसके साथ जोड़ी, मतलब कहते हैं ना, ब्लॉगिंग के साथ एफिलिएट मार्केटिंग करी। तो उसके बाद मैं जाके कोच बना। तो आप देख सकते हो मेरा जो रेवोल्यूशन है वो एक यूट्यूब, और फिर मैं जाके यूट्यूबर बना, फिर मैं यूट्यूबर बन गया फिर से। सो यूट्यूब, फिर ब्लॉगिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, फिर यूट्यूबर, फिर कोच। तो बहुत सारी चीजें मैंने करी हैं। तो मैं कहना चाहूंगा यार, अगर आप एक बिगिनर हो तो फर्स्ट डू वन थिंग, आप देखो कि आपके लिए कौन सी चीज बेस्ट है।
आपको आपके अंदर वो क्रिएटिविटी है, देखो अगर आपके अंदर क्रिएटिविटी है, आप चाहते हो कि मैं लोग मेरे को जाने, इफ यू हैव दैट इंटरेस्ट, जाओ और अपनी वीडियोस क्रिएट करना स्टार्ट कर दो। अगर तुम्हारे पास क्रिएटिविटी है और तुम्हारे पास कोई स्किल है, तुम्हें डांस है, तो मतलब कुछ भी स्किल है, वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दो, लोग जानना शुरू कर देंगे तुम्हें, कुछ ना कुछ तो होगा। और अगर आपको नहीं करना है सारी चीजें, अगर आप बिना स्किल वाले बंदे हो, कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं सीखा है, मतलब कुछ भी नहीं आता है, तो फिर मैं कहूंगा कि आप स्टार्ट करो एफिलिएट मार्केटिंग से। ओके, बिकॉज ऐसा नहीं है कि उसमें आपको क्रिएटिविटी नहीं चाहिए, ऐसी चीज नहीं है, बट ये है कि वो एक स्किल है, उसको आप धीरे धीरे सीखना, ठीक है। और जैसे धीरे धीरे सीखोगे ना, यू विल अंडरस्टैंड सो मेनी थिंग। आपको ब्लॉगिंग करना फिर समझ आएगा, और भी बहुत सारी चीजें होंगी, फिर जाके मैं बोलूंगा कोई कोच बने। बट स्टार्टिंग में क्रिएटिव बंदे हो, गो विद यूट्यूब। और अगर आपको वैसे ही स्टार्ट लेना है, एफिलिएट मार्केटिंग कर लो, दैट विल बी बेस्ट। क्योंकि एफिलिएट मार्केटिंग में ऐसा है ना, किसी का प्रोडक्ट बेचना है, आपको खुद का प्रोडक्ट नहीं बनाना, कोई हेडिक नहीं, सिर्फ हेडिक लेनी है कि मेरे को कन्वर्जन लाना है दूसरे के लिए, बस। ये मेरा सजेशन है। परफेक्ट आंसर है। आई थिंक कई लोग को इससे सीखने को मिलेगा कि कैसे स्टार्ट करना है, क्योंकि कई लोग के दिमाग में यही क्वेश्चन होता है। मैं तो बोलना चाहूंगा कि मैं तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, क्लैरिटी के पीछे घूमते रहते हैं। परफेक्ट, कि भाई हमें क्लैरिटी मिल जाए, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, मैं चांद ताड़े तोड़ दूंगा। सब लोग इसके पीछे भागते रहते हैं, ठीक है। मैं बोलूंगा कि भाई अब तुम ना स्टार्ट कर लो किसी से भी, ओके। और फिर अपने तुम खुद देखोगे, जब तुम चीजें करना स्टार्ट करोगे ना, आप इवॉल्व होते जाओगे चीजों के साथ, ठीक है। और खुद ब खुद देखोगे, जैसे मैंने यूट्यूब करा, मेरे को थोड़ा उस वक्त सही नहीं लगा, क्योंकि ना मैं कुछ कर पा रहा था, मैं कर नहीं पा रहा, तो मैं दूसरी चीज पे गया। बिकॉज एक तो मेरा माइंडसेट भी खराब था, बट एक और चीज थी कि मैं इवॉल्व हुआ। मैंने सोचा कि चलो और कुछ ट्राई कर लेते हैं, तो ऐसे ही ट्राई करो। हो सकता है एफिलिएट मार्केटिंग आपके लिए ना हो, बट ट्राई इट, एक स्टार्ट लो, उसके बाद जाके करना चाहिए ना चीजें। जैसे बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं, वो ब्लॉगिंग से स्टार्ट किए, ठीक है, पर बाद में आके उनको मजा ही नहीं आ रहा ब्लॉगिंग में, वो अपनी सर्विस करना स्टार्ट कर दिए। तो वो अपने अंदर है, बस स्टार्ट ले लो तुम, और फिर तुम इवॉल्व कर दे जाओ। जो चीज पसंद आ रही है, जिसमें तुम्हें अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, उनके साथ आगे बढ़ो, बस ये मैं कहूंगा। अदरवाइज तो यार सारी चीजें परफेक्ट है, सारी चीजें पैसा कमा सकती हैं, पैसे कमा के दे सकती हैं। आप भुवन बाम को देख लो, कितना बड़ा यूट्यूबर है, कितने सारे पैसे कमाता है वो। किसी ब्लॉगर को देख लो, हर्ष अग्रवाल को देख लो, ही इज आल्सो मेकिंग गुड मनी। ओके, तो दोनों सारी चीजें बढ़िया हैं, बस इट्स ऑल अबाउट यू कि आप एक चीज से स्टार्ट कर लो, बस। ओके, सो ये चीज थी, मैं क्लियर कर रहा था भाई। परफेक्ट। क्योंकि मैंने भी जब स्टार्ट किया तो मैंने भी एक चीज को पकड़ा, एफिलिएट मार्केटिंग। क्योंकि उससे पहले मैंने कई चीज पे था उमर भाई, मैंने उसमें ना फिटनेस मॉडल से मैंने स्टार्ट किया था कॉलेज के टाइम से, जब मैं एमबीए कर रहा था। तो उस टाइम से फिटनेस मॉडल से स्टार्ट किया, फिर मुझे लगा कि नहीं, देखते हो डार्क साइड, सब इंडस्ट्री का डार्क साइड होता है ना, सबका डार्क साइड होता है। तो मुझे समझ में आ गया कि ये क्या डार्क साइड है इसका। फिर मैंने उसको छोड़ा किसी तरह, फिर नेटवर्क मार्केटिंग पढ़ा। नेटवर्क मार्केटिंग कुछ साल पहले बहुत चल रहा था, है ना, ये सेल आएंगे, आप अमीर बन जाओगे। मैं सेमिनार में गया, उनका जो सेमिनार होता है, कई सेमिनार, तो फिर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मुझे लगा यार कुछ, मैं लैपटॉप वाला इंसान हूँ, तो मुझे लैपटॉप वाला कुछ चीजें चाहिए जो ऑनलाइन हो। तो मैं भी ऐसे ही, जैसे सब लोग अर्न कर, जैसे आपने बोला कि सब लोग सर्च करते हैं यूट्यूब पे, हाउ टू अर्न मनी, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन फ्रॉम होम, सब ऐसे सर्च कर रहा था। फिर मुझे वो थोड़ा सा एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में स्टार्ट किया। एंड फनी थिंग क्या कि जब एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में मुझे पता चला, तो मैं सबसे पहले छोटे भाई को रिकमेंड किया। उसको मैंने वीडियो ऐसे शेयर कर दिया, मैंने देखा भी नहीं उसको, मैंने हल्का सा देखा, मैंने छोटा भाई को शेयर कर दिया। मैंने बोला कि देख, तू अभी स्टार्ट करिए, तेरे पास टाइम। मैं बोला कि मैं तो ये कर रहा हूँ, दूसरा चीज कर रहा हूँ, तू ये कर, एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट कर। इसमें ऐसे हैं पैसे, बस 30% के प्रोडक्ट को बेचने हैं, ऐसे करना है, तो स्टार्ट कर बस। उसने वीडियो को छोड़ दिया ऐसे ही, वो फर्स्ट ईयर था बीटेक उनका, छोड़ दिया ऐसे ही, यार भाई तो ऐसे ही बोलते हैं बड़े भाई, रहने दो। उसने छोड़ दिया। फिर मैंने बोला उसके बारे में ना, जब यूट्यूब पे एक वीडियो देखते हो ना, उससे रिलेटेड तो कई वीडियोस आती है ना सर्च पेज पे ना, तो मैंने मतलब सजेस्टेड में आती है, हाँ सजेस्टेड में कई वीडियोस आके मैं देखना स्टार्ट कर दिया। तो देखते थे थोड़ा इंटरेस्टेड लग गया मेरे को, लगा मेरा मार्केटिंग फील्ड है, मुझे लगा यार एमबीए तो मैंने मार्केटिंग में करा है, चलो फिर इसको बेस्ट और अच्छा देखता हूँ, सीखता हूँ क्या चीज़ है। सीखते मुझे लगा कि अच्छा चलो ट्राई करता। फिर मैंने कई क्रेजलिस्ट, आपने नाम सुना होगा, क्रेजलिस्ट जो होते हैं, क्रेजलिस्ट उन पे क्या होता है, जो क्रेजलिस्ट में क्या होता है कि वो जो जैसे यूएस के होते हैं, फोरम टाइप का कुछ होता है ऐसे,
उनमें वो हाँ हाँ डालते हैं कि ईमेल डालते हैं अपना कि मुझे, जैसे अगर रसी है तो मुझे लगता है हाउ टू अर्न मनी, मैंने क्वेश्चन करा हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन फ्रॉम होम, अब मैं उसका ईमेल मिल गया मुझे, मैं ईमेल मार्केटिंग कर रहा हूँ उसके थ्रू, यू नो। तो ये सब तरीके से मैंने कि स्टार्ट ऐसे ऐसे किया था। तो क्लिक बैंक में कुछ सेल आए, कुछ में किसी किसी वजह से क्लिक बैंक अकाउंट ब्लॉक भी हो गया, बैंड भी हो गया, इस तरह से ऐसे स्टार्ट किया था मैंने। स्टार्ट आपने बोला तो मुझे याद आया कि एफिलिएट मार्केटिंग से मैंने भी स्टार्ट किया था। फिर सीखते सीखते कई वीडियोस देखा, कई कोर्सेज देखा, कई ट्रेनिंग देखा, ऐसे ऐसे देखते देखते थोड़ा बहुत नॉलेज लेते लेते स्टार्ट किया। फिर मुझे सडनली दिमाग में आया यार वही क्यों है, ना मैं देखो इसको आपको भी आई थिंक एक एवोल्यूशन से गए हो, एक या एक फिटनेस, फिर एमएलएम, फिर आई थिंक एफिलिएट, है ना, ईमेल या मार्केटिंग, फिर एफिलिएट। तो या ये चीज इंपॉर्टेंट है कि कहते हैं ना कि अपने आप को इवॉल्व करते जाओ इस ऑनलाइन परफेक्ट बिजनेस में। जैसे एक परफेक्ट। मेरे एक और दोस्त भी है, आप शायद जानते होंगे, उसका नाम है जैकी अहमद। अच्छा जैकी। तो हाँ, तो वो उसने भी अपनी जर्नी एमएलएम से स्टार्ट करी थी। वो भी एमएलएम करता था, देन ही स्टार्टेड डूइंग एफिलिएट मार्केटिंग। तो बस अपने आप को समझो, जो चीज पसंद आए, जो मॉडल तुम्हें अच्छा लगे, धीरे धीरे होगा। ये ऐसा नहीं है कि मैं आपको बोल दिया तो हो जाएगा एकदम, सारी चीजें धीरे धीरे होंगी और फिर करते जाओ जो बढ़िया लगे। या परफेक्ट। फिर ऐसे स्टार्ट हो जाता है यार, एक जर्नी स्टार्ट हो जाती है। तो फिर जैसे अगर मैं यूट्यूब पे भी एफिलिएट मार्केटिंग सिखाते सिखाते मैं यूट्यूब पे आ गया, मुझे लगा ना आप सिखानी चाहिए लोगों को, अपनी नॉलेज देनी चाहिए। गैरी भी जैसे बोलते हैं, गैरी भी यही बोलते हैं कि बस हमें नॉलेज पता एक्वायर नहीं, करो, नॉलेज शेयर करो, कहते ना है ना। कि हमें पता नहीं है कि हमारा, कहते ना हमें पता नहीं हमें हमारी डेस्टिनेशन क्या है आगे। परफेक्ट राइट। मैं पहले एफिलिएट मार्केटिंग करता था, अब मैं कुछ और करता हूँ। मेरे को थोड़ी पता था अगले साल में मैं कुछ और कर रहा हूँ, आई डोंट नो। वो फॉलो में हम चलते रहता है हर क्या। साल में कुछ ना कुछ करते रहते हैं। या परफेक्ट, क्योंकि ऑनलाइन यार बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, इसमें बहुत कुछ है करने को, है ना, राइट। इसमें बहुत अगर कुछ है। हम यार हम चाहें तो, राइट, जैसे अगर मैं ऑडियंस को, जैसे हम लोग चाहें तो एक वर्कशॉप रेडी कर सकते हैं, जब चाहें तब से रेडी कर सकते हैं वर्कशॉप, क्योंकि हमें, है ना। और वर्कशॉप हम 5-6 लोग मिलके, जैसे एक एक जिसमें एक एक नॉलेज, जैसे उमेर भाई का एक पार्टिकुलर चीज में इसमें पकड़ है उनका, जैसे मेरा किसी चीज में पकड़ है, आशीष का किसी चीज में, साहिल भाई का किसी चीज में, तो हम एक जोन लेके अपना एक अच्छा सा वर्कशॉप रेडी कर सकते हैं, यू नो। ये ऑफलाइन भी हो सकता है, ऑनलाइन भी हो सकता है, इसमें हम बहुत कुछ ग्रो कर सकते हैं, अच्छे से बिजनेस को भी ग्रो कर सकते हैं, पैसे भी कमा सकते हैं, लोगों को बेनिफिट भी दे सकते हैं। तो एक बहुत तगड़ा अच्छे तरीका हो सकता है सारा कुछ एक्सप्लोर करने का हमेशा है। तो मैं हमेशा इसे बोलता हूँ, जैसे उमर भाई ने बोला कि कोई एक चीज चूज करो एंड स्टार्ट करो, बस कंटेंट क्रिएट करना, राइट। या परफेक्ट परफेक्ट आंसर उमर भाई। तो आप ऐसे, जैसे मैंने साहिल भाई से सबसे पूछता हूँ एक क्वेश्चन कि ऐसे, यू नो, कि अगर आपका फ्रेमवर्क क्या हो सकता है एफिलिएट मार्केटिंग का, बस अगर एफिलिएट मार्केटिंग को अगर पकड़ के बात करूं मैं, तो एफिलिएट मार्केटिंग का आपका फ्रेमवर्क कैसा हो सकता है, कैसे स्टार्ट करनी चाहिए, राइट। कई लोग, यू नो, मेरी अगर मैं अपनी बात करूँ, एफिलिएट मार्केटिंग के तो बहुत तरीके आ चुके हैं देखा जाए तो। कोई ईमेल से करता है, कोई फेसबुक से कर रहा है आजकल, कोई इंस्टाग्राम से कर रहा है। बस सिंपल है, वो एक ट्रैफिक सोर्स पकड़ते हैं, उसके पीछे लग जाते हैं, है ना। कोई फेसबुक यूट्यूब से कर रहा है, बहुत सारे लोग। मैं अगर अगर मैं न्यूबी होता, मैं करता ब्लॉगिंग के थ्रू, क्योंकि वो एक ऐसा तरीका है, उसमें मेरे को ऐसा फील होता है दैट इज द लॉन्ग टर्म। ठीक है, वो जब मैंने स्टार्ट किया था, और अभी भी मेरे को लगता है दैट ब्लॉगिंग इज नॉट डेड। बहुत सारे लोग बोलते हैं ब्लॉगिंग इज डेड, बट ब्लॉगिंग इज नॉट डेड। और मैं एफिलिएट मार्केटिंग आज भी करूँ तो मैं ब्लॉगिंग के थ्रू करूँगा, बिकॉज वो मेरे को अच्छे रिजल्ट्स ला के देगी। तो मैं अपना कोई निच पकड़ूंगा, ब्लॉग क्रिएट करूंगा, और उसमें स्पेशली आर्टिकल्स डालना शुरू कर दूंगा। ठीक है। और अगर आप पूछो मैं नीच में कौन सी जाऊंगा, मैं तो होस्टिंग निच में जाऊंगा। ठीक है, क्योंकि सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म, कहते हैं ना, एफिलिएट प्रोग्राम्स जो होते हैं जिसमें ज़्यादा कमीशन मिलती है, वो होस्टिंग एफिलिएट प्रोग्राम्स होते हैं। और उसी से मेरा मोस्ट ऑफ द रेवेन्यू मैंने एफिलिएट मार्केटिंग में उसी से कमाया, जो कि होते हैं होस्टिंग के सारे एफिलिएट प्रोग्राम। वो आपको बहुत ह्यूज अमाउंट पे करते हैं, राइट। अच्छा। बट ये है कि कंटेंट क्रिएट करो, एक ट्रैफिक सोर्स पकड़ो, बूम, यू विल गेट द रिजल्ट्स। या तो कई, अच्छा आपने ब्लॉगिंग की बात करो, तो अगर कोई न्यू भी बंदा आता है एंड ब्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहता है, तो उनको कितना टाइम लगेगा, एंड क्या उसका जो भी आर्टिकल्स हैं, जो भी ब्लॉग हैं, उनका रैंक होने में कितना टाइम लग जाएगा, ऐसा क्या है, थोड़ा सा इसमें बता सकते हैं यार। ब्लॉगिंग वैसे मैं बोलूँ तो ब्लॉगिंग के स्पेस में मैं तो एक्टिव नहीं हूँ, ठीक है। बट जो मेरा पास एक्सपीरियंस रहा है, वो ये है कि मैं ब्लॉगिंग में, अगर कोई न्यू बंदा आ रहा है, तो बहुत अच्छे यूट्यूबर्स आ चुके हैं। उस टाइम बहुत कम थे जो ब्लॉगिंग के बारे में सिखाते थे, तो पेड कोर्सेज में हम इन्वेस्ट करते थे। अब तो पेड कोर्सेज में भी इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है ना, ब्लॉगिंग सीखने के लिए ऑलरेडी अवेलेबल है। सो मैं कहूँगा कि करीबन 1 साल तो लग जाएगा। ठीक है, मिनिमम 1 साल, यू कैन से मैक्सिमम 1 साल लग जाएगा, मिनिमम 6 महीने।
परफेक्ट। इतना लग जाएगा। एक रिजल्ट्स लाने में रैंकिंग पाने की तो अलग ही बात है, क्योंकि रैंकिंग तो कहते हैं ना कि कीवर्ड पे डिपेंड करती है, उसमें मैं कुछ भी नहीं बोल सकता। बट ये है कि रिजल्ट्स लाने में 6 महीना मिनिमम, मैक्सिमम 1 साल, मैक्सिमम तो कुछ भी हो सकता है, बट हाँ मिनिमम 6 महीना मान लो। मिनिमम 6 महीने। ये तो कई बार कई लोग के दिमाग में होता है, क्वेश्चन नहीं होता है, क्विक क्विक रिच होता है ना, क्विक रिच स्कीम में होता है, दिमाग में ये बैठा के आते हैं कि हमें तो बस 1-2 दिन में पैसे अर्न करना है, ये दिमाग में बैठा के आते हैं। तो उनको उनके लिए जैसे आपने बोला पेशेंस रखना होगा, 6-7 महीने कम से कम देना होगा, इसको मिनिमम देना होगा। किसी चीज में भी देते हो यार, किसी चीज में भी देते हो, 6-7 महीने देना होगा। ये ऐसा नहीं है कि बस पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। क्या पेशेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बताता हूँ, मैं जब ऑर्गेनिक मार्केटिंग अब मैं सीख रहा हूँ, मैं क्लाइंट्स ला रहा हूँ, बहुत सारे कोचिंग क्लाइंट्स हैं, बहुत सारी चीजें कर रहा हूँ ऑर्गेनिक मार्केटिंग पे। आपने शायद साहिल भाई का भी इंटरव्यू लिया था, है ना, तो वो उन्होंने इसके बारे में बात करी थी। सो एक चीज समझो कि स्टार्टिंग का महीना या स्टार्टिंग के कुछ महीने आपके बेकार ही जाने वाले हैं। यू विल फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, दिमाग के ऊपर से निकलेंगी चीजें। ओके, बहुत सारी स्टफ आपके दिमाग के ऊपर से निकलेगा, बहुत सारी चीजें समझ नहीं आएंगी। बट मैं आपको सिर्फ एक ही चीज बोलना चाहूंगा, दैट आपको कंसिस्टेंट रहना होगा। जैसे मैं कैसे बोल रहा हूँ, जैसे आपको मान के चलो आप फेसबुक के ऑर्गेनिक पे ही काम कर रहे हो, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू, मतलब कहते हैं ना बहुत सारे लोग की प्रॉब्लम होती है। आज मैं एक कंटेंट प्रिपेयर कर रहा था फेसबुक के लिए, वहां पे बहुत सारे लोग पता है क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं फेसबुक में, कि वो अपॉइंटमेंट जनरेट नहीं कर पा रहे लोगों के साथ, कॉल बुक नहीं कर पा रहे। नोटिस करा होगा बहुत लोग फेस करते हैं। तो मैं जो करता हूँ, अब मैं आजकल 5 कॉल डेली बुक कर पा रहा हूँ। और मैं एक चीज समझा भाई, ये सारी चीजें करते करते, फेसबुक ऑर्गेनिक करते करते, कि द थिंग दैट यू नीड इज कंसिस्टेंसी। मतलब आपने ये डायलॉग सुना होगा या कोड भी सुना होगा, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो वो प्रैक्टिस जो होती है ना, वो इम्पोर्टेंट होती है। आई थिंक आपका बैनर पे भी था, मेरे को याद नहीं है, बट ये एक इम्पोर्टेंट चीज है। तो बहुत सारे लोग, मैं उस कंटेंट में आई थिंक वो जब तक ये वीडियो जाएगी चला जाएगा कंटेंट, उसमें मैंने ये लिखा था कि अल्टीमेटली अगर आपको किसी चीज में बेहतर होना है, यू नीड टू डू प्रैक्टिस, अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। जैसे अब मान के चलो मेरे को यूट्यूब वीडियो क्रिएट करनी है, मेरे को बहुत बारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बिकॉज अल्टीमेटली एक बारी में परफेक्ट शॉट नहीं आ पाएगा। हो सकता है हमने कुछ गलत बोल दिया, हो सकता है कुछ हो सकता है। सो वी नीड टू डू अगेन एंड अगेन, वी नीड टू इम्प्रूव आवरसेल्फ। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग में होगा कि आपका किसी से आप बात कर रहे हो, वो क्लोज नहीं होगा ऐसा, पहली कॉल पे गए वो बेकार जाएगी, पहला मैसेज भेजा वो भी बेकार जाएगा, इट विल हैपन। आपको बस अपने आप को प्रैक्टिस करते रहना है कंसिस्टेंसी के साथ, और कहते हैं ना इम्प्रूव करते रहना है। बस सिंपल फॉर्मूला टू गेट बेस्ट रिजल्ट्स इन द मार्केट। बस ये एक इम्पोर्टेंट चीज है भाई। परफेक्ट बोला आपने, इसको अच्छे से एक्सप्लेन करा, क्योंकि कई लोग के दिमाग में होता है कि न्यू बस मेरे को जैसे कमेंट आते हैं, मैं तो ऐसे कमेंट को छूता भी नहीं हूँ जल्दी, बट कमेंट आपके भी कमेंट आते होंगे ना भाई, वीडियोस देखते भी नहीं है, कमेंट ऐसा आता है कि भाई मैं पैसे नहीं कर पा रहा हूँ, मैं 2 दिन से कर रहा हूँ, मैंने बोला यार जितने भी लोग आपने देखा है ना, वो सब लोग कई सालों से ट्राई करते हैं, सीखते हैं, फिर आते हैं बहुत 6 महीने 7 महीने। आपको एक अच्छे से फ्रेमवर्क में जाना है, अच्छे से जो भी टाइम दो इसको, पहले दिमाग में रखो कि पेशेंस रखना है, कंसिस्टेंसी रखना है, टाइम देना है, इसको पूरा प्रॉपर टाइम देना है, सीखने की कोशिश करना है। पहले आप अर्निंग पे फोकस मत करो, पहले लर्निंग पे फोकस करो। जितना आप लर्न करोगे फिर आप उतना अर्न भी कर सकते हो फ्यूचर में, है ना। तो ये चीज आपने सही बोला, मैं भी हमेशा ऐसे ही बोलता हूँ, तो ऐसे ही आप करनी चाहिए जितने भी लोग या परफेक्ट प्रैक्टिस भी करो, प्रैक्टिस भी करो, या प्रैक्टिस मेक्स एन मैन परफेक्ट, जैसे आपने डायलॉग बोला, अभी कोट्स बोला। देखो बहुत सारे लोग बोलते हैं दैट लर्न अप्लाई, है ना, तो अप्लाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है, लर्न करने से कुछ नहीं होगा। और बहुत सारे लोग तो पता है ऐसे अजम्पशन बना लेते हैं कि उन्होंने लर्न कर लिया, सो नाउ दे बिकम गुड। ओके, जब तक आपने अप्लाई नहीं करा है ना, आप कुछ किसी भी काम में गुड नहीं हो सकते। परफेक्ट। अब मान के चलो मैं सिर्फ अपने आप को अपने अंदर अपने आप को खुश करने के लिए बोल दूंगा भाई कि मैंने इतनी सारी सेल्स कॉल्स कर ली है। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि अपने माइंड को रिवाइंड करो, क्या रिवायर करो, ऐसा कुछ कहते रहते हैं, ठीक है। तो मैं बोलूंगा कि भाई अगर मैंने वो चीज करी नहीं है, मैं कैसे कर लूं, इमेजिन ही कैसे कर लूं। जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, बहुत सारे लोग सिर्फ लर्न करते रहते हैं, ठीक है। तो सिर्फ लर्न ही ना करो, अप्लाई भी करो, ठीक है, क्योंकि अप्लाई तो तुम्हारा कोई चाचा करेगा नहीं, तुम्हें अप्लाई करना है तो तुम exactly. करो।
तो बस लर्न करो और अप्लाई करो और रिजल्ट्स लाओ और लोगों के साथ शेयर करो, परफेक्ट, बस यही चीज है। या और प्रैक्टिस करो यार। देखो अगर कोई जिमनिस्ट कह रहा हूँ, अगर कोई फिटनेस वाला एथलीट भी होता है, एक दिन में बॉडी थोड़ी बन जाती है। सही, रोज डंबल उठाता है, रोज Perfect. करता है सारी चीजें, जब भी तो वो अच्छी खासी बॉडी बना लेता है। तो Perfect. कंसिस्टेंट भी होना इम्पोर्टेंट है और प्रैक्टिस भी करनी है। तो बस Okay. ये आपको इम्प्रूव कर लेगी जितना ज्यादा देखो एक्सपीरियंस की तो वैल्यू होती है। जैसे अब रजी भाई कितना एक्सपीरियंस होगा तभी तो आप उनको पेड कॉल के लिए पैसे दोगे। सही बात, राइट, एग्जैक्ट, देन कौन देगा? कोई भी नहीं देगा। फिर ऐसे तो अगर कोई मेरे कोचिंग में आ रहा है तो भाई वो सबसे पहले देखेगा इसका एक्सपीरियंस कितना है, एक्सपीरियंस क्या है, जब भी तो ट्रस्ट करेगा वो। परफेक्ट, कितने दिन से काम कर रहे हैं इस पार्टिकुलर चीज में, कितने दिन से काम कर रहे हैं, कितने दिन से लगे हुए हैं, राइट। ये परफेक्ट एकदम सबसे ये चीज है, एक्सपीरियंस का पैसा मिलता है अगर मार्केट में देखा जाए तो। राइट, लोग क्यों बोलते हैं कि अपनी बड़ों की बात सुनो? क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस होता है जो हमारे पास नहीं है ना। तो ये एक चीज होती है, तो उनसे सीखो जो आपसे नॉलेज में बढ़े, नॉट इन टर्म्स की आपसे कहते हैं ना 2-3 साल बड़े हैं वगैरह वगैरह, वो नहीं, नॉलेज में बढ़े उनसे सीखो। नॉलेज में जैसे अभी आप स्टार्ट कर रहे हो, सीखो अब रजी भाई से कि कैसे एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं, राइट। वो इम्पोर्टेंट चीज है। अब मान के चलो हो भी सकता है कोई रजी भाई से बड़ा भी हो, ओके, डोंट थिंक कि कहते हैं ना बहुत सारे लोगों को शर्म भी आती है सीखने में कि भाई मैं तो 30-40 साल का हो गया हूँ, क्या मैं कर पाऊंगा? हर कोई कर सकता है। परफेक्ट, इट्स नॉट अबाउट एज, इट्स ऑल अबाउट कि आप अपना उसमें मन, अपनी सारी कहते हैं ना सब कुछ एनर्जी वगैरह सब डालने के लिए रेडी हो और दूसरों से सीखने के लिए रेडी हो, बस। और आई थिंक हाँ बोलिए। जैसे एज की बात करा तो मुझे एक चीज याद है, जैसे मैं 2-3 क्लाइंट है अभी जो मेंटरशिप के लिए उसने मुझे बोला था, मैं उसको मेंटरशिप दे रहा हूँ एंड वो 40+ के हैं। अच्छा, उसको मैंने बोला कि यहाँ पे सर आप, वो मुझे सर बोलते हैं, मैंने पूछा कि अच्छा। आप बस मुझे छोटे भाई समझ लो मुझे, मैं उसने बोला कि सर आप इस फील्ड में मेरे से ज्यादा हो एंड मैं आपको सर ही बोलूंगा क्योंकि आप इस फील्ड में ज्यादा हो एंड मुझे सीखना है आपसे। एक होता है, मुझे लगा यार सही बात है, एकदम सही बात, क्योंकि मैं नॉलेज में जो चीज सीखने के लिए आया उस पे तो हूँ इससे ज्यादा, है ना। तब तो आया मेरे से मेंटरशिप लेने के लिए। मैं बोला कि मैं आपको सही बोलूंगा एंड आप जो चीज बोलोगे मैं उसको फॉलो करूंगा, जैसे एक बच्चे फॉलो करते हैं स्कूल में। मैंने बोला परफेक्ट, यही चाहिए होता है हर एक मेंटोर को, हर जो सिखाने वाले को यही चाहिए होता है कि जो आप मैं बोलूंगा उसको फॉलो करो, बस आंख बंद करके ब्लाइंडली। क्योंकि मैंने बंद करके ब्लाइंडली फॉलो करना ही बेहतर वे है, क्योंकि मैं इस चीज से गुजर चुका हूँ, जहाँ पे आपको जो भी रोड ब्लॉक्स होंगे तो मैं उसमें आने नहीं दूंगा आपको, जो फैक्ट है। जैसे उमेर भाई भी अगर कुछ कोचिंग देते हैं या कुछ सर्विस देते हैं अपना, तो उनको पता है कि यहाँ पे आपको दिक्कत आने वाली, प्रॉब्लम आने वाली है, हमें पता होता है, एक्सपीरियंस से पता है। ऐसे नहीं है कि एक दिन में आ गया, वो एक्सपीरियंस से पता है कि मुझे पता है कि अच्छा यहाँ पे आप जाओगे तो आपको पता है मुझे कि अच्छा यहाँ पे दिक्कत होने वाली है, आपको क्लाइंट लेके आने में दिक्कत है, कन्वर्जन में दिक्कत है, मुझे पता है कि आपकी फनल सही नहीं होगी इसलिए कन्वर्जन नहीं बनी होगी, मुझे पता है। वो ना डॉक्टर के पास बोलते हैं, डॉक्टर को मर्ज पता होता है उनको कि अच्छा ये चीज है, तो उनका क्या है, कोई भी दवाई लिख सकता है, मेडिकल शॉप वाला भी जाओगे तो उसमें दवाई लिख सकता है, फिर पार्टिकुलर उसी डॉक्टर के पास क्यों जाते हो आप फीस देके, है ना। बहुत सारे लोग पता है, बहुत सारे लोग के माइंडसेट ऐसा है, अगर हम किसी को हर्ट कर रहे हैं तो सॉरी, बट बहुत सारे लोगों का माइंडसेट ऐसा होता है कि भाई लाइक बहुत सारे लोग फ्री चीजों की वैल्यू नहीं करते, राइट, बट करा करो, वो भी इम्पोर्टेंट होती है। और साथ ही साथ बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार जैसे मान के चलो लेट्स सपोज कि भाई आपका कोचिंग प्रोग्राम है रजी भाई, है ना, और आपके नीचे कोई ऐसा बेच रहा है 100-200 का, वो सोचते कि यार इसमें क्यों नहीं चला जाऊं, आपके पे ही क्यों जाऊं। देखो एक चीज है जो इम्पोर्टेंट है आपको सीखने के लिए कि अब लेट्स सपोज यू वांट टू गो टू हिमालय या माउंट एवरेस्ट चढ़ना है, मैप से थोड़ी चढ़ सकते हो, सिर्फ मैप से आपको सिर्फ मैप से डायरेक्शन मिलेगी, राइट। अगर आप किसी बंदे के साथ उसको पे नहीं करोगे वो आपको ऊपर नहीं ले जाएगा। जैसे बहुत सारे लोग हिमालय पे लोगों को ट्रैकिंग कराते हैं, है ना, लेके जाते हैं, उनको स्ट्रेटजी पता होता है, राइट, हाँ, उनको एक्सपीरियंस होता है ये सारी चीजें करने का। तो तुम एक्सपीरियंस के साथ जाओगे जब तुम्हारी लाइफ सुरक्षित है। अगर तुम खुद $20 का मैप लेके चले गए एवरेस्ट चढ़ने, माउंटेन पे चढ़ने, तुम्हें नहीं पता तुम्हारे साथ अगले वक्त क्या हो जाएगा, राइट। आई होप यू गॉट माय पॉइंट। क्यों इतना इम्पोर्टेंट है एक बंदा मेंटरशिप लेना किसी बंदे से,
परफेक्ट एग्जांपल दिया आपने, मुझे लगता है ये एग्जांपल काफी अच्छा है क्योंकि मैंने इससे पहले नहीं सुना था एग्जांपल। ये परफेक्ट एग्जांपल है। जो लोग ये सोचते हैं कि बिना मेंटोर के, बिना किसी के कांटेक्ट में आए या खुद से करने की कोशिश करना, या खुद से तो सब कुछ कर सकते हैं। मैं आपको कई वीडियोस मैंने भी ऐसा बना दिया है जिसमें रोड मैप है पूरा, है ना, कि ये आपको समझ, बट आपको वो मुझे पता है कि जैसे क्लाइंट कॉल आते हैं, कॉल पे बात करते हैं, वो जो सेशन लेके 30 मिनट्स का उस पर बात करते हैं, मुझे वीडियोस तो देखा मैंने, नोट्स भी रेडी किया, बट मुझे समझ में नहीं आया, इसलिए मैं पर्सनली बात कर रहा हूँ। मैंने बोला आपको मैं पर्सनली जो बता रहा हूँ, जो वीडियोस देखते हो आप, वो क्योंकि मैं आप कॉन्टेक्ट जहाँ पे आपको दिक्कत आ रही है, रोड ब्लॉक आ रही है, जहाँ पे आपको उस टाइम क्लियर नहीं हो रही है ना, तो आप पर्सनली जब मुझसे बात कर रहे हो तो आपको एक ही चीज पता है कि अच्छा मुझे यहाँ पे डाउट आ रही है, मैं क्लियर कर दूंगा। ये होती है अहमियत एक एक्सपीरियंस बनने के साथ, जब रहते हो, साथ आते हो, उसके कांटेक्ट में आते हो, या मेंटरशिप लेते हो, या उसके कॉल में आते हो, जो भी है। मैं कब जैसे आपने भी, जैसे सबका ऐसा मेंटालिटी मैंने देखा, साहिल भाई का भी सेम देखा, उसने बोला कि मैं 10,000 ऐसे ही मैंने इन्वेस्ट कर दिया था अपने किसी कोर्स में, ट्रेनिंग में। अभी आई थिंक संडे को, आज है ट्यूसडे 12 अक्टूबर, और मैंने कुछ दिनों पहले ही $7,000 इन्वेस्टमेंट किया एक कोचिंग प्रोग्राम में, मास्टरमाइंड वाले में। एक ग्रुप कोचिंग है प्लस मास्टरमाइंड भी है, सपोर्ट मिलेगा। और वो क्यों किया, देखो सच बता रहा हूँ, लोग तो यहाँ पे सॉरी, लोग तो 10,000 के कोर्स में इन्वेस्ट करने में डर जाते हैं। ओके, और मैं कुछ गलत नहीं मान रहा ये, ठीक है, बट अगर आपकी सोच है 1 लाख वाली, तो उतने पैसे भी रखो टू इन्वेस्ट, है ना। राइट नाउ आई हैव नथिंग टू सेल। हाँ, मैं आपसे फ्री वैल्यू दूंगा और कम कंटेंट दूंगा, बस यही मैंने कहा। कम कंटेंट इसलिए क्योंकि अब मेरे पास टाइम नहीं होगा, क्योंकि अब ये है कि और भी प्लान्स हैं, जैसे मैंने बोला ना कि नाउ वी हैव बिगर प्लान्स, रजी भाई के भी बहुत बढ़िया प्लान्स है। सो या दिस इज द थिंग, बट फ्री चीजों की भी वैल्यू करो। अगर हम ये कंटेंट भी दे रहे हैं ना, वैल्यू करना उसकी। सही बात, क्योंकि देखो अल्टीमेटली अगर रजी भाई इतनी मेहनत कर रहा है आपके लिए, कंटेंट जनरेट कर रहा है, he is not only doing for money, okay, money तो एक सेकंड गोल भी होगा या थर्ड गोल होगा, he is going to help you, है ना। आपकी हेल्प करने के लिए कंटेंट आता है। और बहुत सारे लोग पता नहीं क्या क्या कमेंट करते रहते हैं, आई हैव सीन सो मेनी पीपल कि भाई तू क्या कहते हैं, तू बदल गया है, ये वगैरह वगैरह बहुत सारे आते रहते हैं ना, मैंने देखा है, बहुत आते हैं। बट एक चीज समझो, इंसान इवॉल्व भी होता है। आप खुद सोचो, भुवन बाम 2016 में जिस कैमरे से रिकॉर्ड करता था, वो 2020 में उस कैमरे से रिकॉर्ड कर रहा होगा? नहीं ना, नहीं। तो चेंजेस तो आएंगे यार, हर किसी में आएंगे। सो ऑलवेज जो भी आपको मिल रहा है ना, उसको कंज्यूम करो, लव, अप्रिशिएट द पीपल, दैट्स इट। जैसे कई हम लोग कंटेंट क्रिएट करते हैं तो कई बार हमें रिसर्च करना होता है, इस पे देखना होता है कि इसको ट्रायल करके देखना होता है कि ये काम कर रहा है कि नहीं। कई बार हम सॉफ्टवेयर का, जैसे मैं ट्रेनिंग बनाता हूँ या होता है या ट्यूटोरियल हम बना रहे हैं, तो फिर लैंडिंग पेज को देखना होता है कि अच्छा लैंडिंग पेज जो बना रहा हूँ मैं, सही से लोग यूजर फ्रेंडली है ना, कि लोगों से भी बन जाएगा। तो हम पहले बना के देखते हैं खुद से, जितना भी चीज होता है हम सब खुद से ट्राई कर लेते हैं बहुत बारी, तो हम अप्लाई करते हैं फिर तो हम बनाने से, एक वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले भी जो होता है, हम उसके समझो एक दूसरा कंटेंट होता है रेडी, 2 बार हमें समझो रिकॉर्ड करनी पड़ जाती है। पहले तो खुद ट्राई करो, बहुत रिसर्च करनी पड़ जाती है। जैसे आपका रजी भाई देख लो भाई, इनकी मैंने वीडियोस देखी हैं, 60-60 मिनट की होती है ना। मैंने गूगल डॉक्स में इतना भाई लिखते देते हैं, है ना, तो बहुत एफर्ट्स लगते हैं। और अब वो सोचो, जो लोग बंदा पीडीएफ बनाते हैं, इतना सारी वैल्यू देते हैं, डोंट डिसरिस्पेक्ट। परफेक्ट, ये एक चीज है भाई। जैसे मैंने भी कह रहा था कि जब मैं 2.5 घंटे की वीडियो बना रहा था ना, स्टार्टिंग का पीरियड था, आई थिंक 1 ईयर हो गया उस वीडियो को, 2.5 घंटे का फुल एफिलिएट मार्केटिंग ऐसे कुछ था, फुल एफिलिएट मार्केटिंग फॉर बिगिनर्स ऐसे कुछ था मेरा, 2.5 घंटे का वीडियो था, राइट। तो मैंने ऐसे ही उसको एक फ्रेमवर्क रेडी किया। मैं ये सोचा कि अगर मैं स्टार्ट करता हूँ अभी, तो मुझे क्या क्या दिक्कत आएंगी, मैं कैसे कैसे चाहता हूँ कि मुझे एक ऐसी वीडियो मिल जाए, स्टेप वाइज प्रोसेस। तो मैंने ऐसे क्रिएट किया, फिर गोल्ड डॉक्यूमेंट्स में सारा कुछ लिखा। मैं बताऊं, मुझे उस टाइम में आई थिंक मैंने वाईफाई नहीं लगवाया था घर पे, डेटा से ही काम चला रहा था स्टार्टिंग में। तो बोला ये अच्छा कौन लगा रहा है अभी, जब धीरे धीरे काम ज्यादा बढ़ गया तो फिर वाईफाई का यूज किया। स्टार्टिंग में सब हम ऐसे ही करते हैं, डेटा का यूज कर लेते हैं। तो मैंने वो किया था, तो मैं जब अपलोड करने बैठा तो उसमें वीडियो जो हो गई थी 2.5 घंटे की वीडियो, वो एडिटिंग करने के बाद वो आई थिंक 10 GB की हो गई थी। ओ भाई, 10 GB की वीडियो हो गई। मैं सोचा डेटा तो अब 2-3 GB होता है फोन में,
मैंने मुझे याद है उस रात को, याद है मुझे, जब मैं इसको अपलोड कर रहा था, मैं ये सोच रहा, सब मुझे बोल रहे थे कि यार ऐसी वीडियो नहीं चलेगी, 2.5 घंटे की वीडियो कौन देखेगा। मुझे घर वाले बोलने लगे कि तुम ऐसे कर रहे हो, 2.5 घंटे की वीडियो डाल रहे हो, कौन देखेगा। मैंने बोला कि मुझे पता है कौन देखेंगे, जिसको जरूरत पड़ेगी वो वीडियो देखेंगे ही देखेंगे। मुझे पता है नीड क्या हो सकता है। अगर मुझे ऐसी वीडियो मिल जाती स्टार्टिंग में तो मैं उसको देखता ही देखता। मैं अपने हिसाब से सोचा, अगर उसके ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू पे मैं खुद जाके अपने आप को रख के देखा कि अगर होता हूँ उनकी जगह व्यूअर ऑडियंस होता तो मैं कैसा सोचूंगा। मैं ऐसे सोच के मैंने वीडियो अपलोड कर दी। मुझे लगा काफी टाइम लगा, वीडियो अपलोड हो गई। एंड जो धीरे धीरे जो रिजल्ट आने लगा ना, आई थिंक वीडियो बहुत सबसे ज्यादा टॉप पे मेरी वीडियो वही वीडियो है। 1.5 लाख प्लस व्यूज है उसमें। काफी जो वीडियो मेरी टॉप की वीडियो वही वीडियो है उसमें, जो फैक्ट है, राइट। तो वो वीडियो देखो मेरे चार्ज चल रहे हैं काफी। मुझे लगा रिस्पॉन्स जब आने लगे, अच्छा यार ने फुल ट्रेनिंग दिया, ऐसा ऐसा अपने समझाया अच्छे से, मैंने सारा कुछ बता दिया, भाई देख ये करेगा, डूस है, ये करेगा, डोंट है, अगर देख दिक्कत भी आएंगी तेरे को पेशेंस रखनी पड़ेगी, जो फैक्ट है जो फैक्ट है ना। तो मैंने सारा कुछ बता दिया, तो वीडियोस में रिस्पॉन्ड आई। तो वही बात है कि जब मैंने रिसर्च करा था उस पर, तो मुझे आई थिंक 10 दिन लग गए थे उस वीडियो को पूरा एकदम फ्रेमवर्क पे लाने के लिए, कि स्टेप 1 में ये बताऊंगा, स्टेप 2 में ये लाऊंगा। बस इसी को एक छोटा सा, आपको कई लोगों को दिमाग में लगता है कि जो गूगल डॉक्यूमेंट्स में इसने किया है, क्रिएट किया 1-2 मिनट का, इसमें आपको 2 मिनट का काम है। बट ये नहीं पता जो लिखा है मैंने, उसको मैंने स्टेप 1 में क्या डालना है, स्टेप 2 में एग्जैक्टली क्या डालना है, इसको काफी टाइम लगता है। ये सही बात करा है। मतलब कहते हैं ना 10 बारी तो सोचना पड़ता है क्या डालें। या एग्जैक्टली परफेक्ट या राइट। तो चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे हम इंडिया में काफी लोगों को सोचा है कि अच्छा स्टार्ट करने, लोग सोचते हैं, घबराते हैं कि स्टार्ट करनी चाहिए नहीं है ऑनलाइन। तो आपको क्या लगता है कि अभी क्या राइट टाइम है, या इन फ्यूचर और ज्यादा कंपटीशन होने वाला है इस चीज़ में, जैसे एफिलिएट मार्केटिंग में, यूट्यूब के फील्ड में, क्या लगता है अभी अच्छा राइट टाइम हो सकता है लोगों को स्टार्ट करना, एंड ये इसका फ्यूचर क्या हो सकता है इंडिया में खासकर? स्टार्ट करने का तो बेस्ट टाइम है, ऑब्वियसली बेस्ट टाइम रहता है जिस टाइम तुमने स्टार्ट किया वही बेस्ट टाइम है, ठीक है, डोंट ओवरथिंक। और कंपटीशन तो बढ़ता ही रहेगा यार, कंपटीशन कोई कहीं भी कंपटीशन कम नहीं होगा, हर फील्ड में कंपटीशन है। हाउ यू कैन एक्सपेक्ट कि इस फील्ड में नहीं होगा। अब सारी चीजें ऑनलाइन है यार, एवरीवन नो ऑल दीज थिंग्स, राइट। सो ये तो है दैट कंपटीशन भी बढ़ेगा, सो यू कैन स्टार्ट इट। ऐसा मत देखो कि अब कंपटीशन बढ़ चुका है, कोई नई अपॉर्चुनिटी आएगी तभी मैं इन्वेस्ट करूंगा या मैं कुछ स्टार्ट करूंगा, ठीक है, नॉट इन्वेस्ट बट स्टार्ट करूंगा। स्टार्ट कर देनी चाहिए, राइट। या परफेक्ट। तो एक क्वेश्चन और भी है, कई लोगों के दिमाग में होता है, मैंने कई कमेंट में भी देखा सब लोग का, कि कई लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि यार मैं जॉब कर रहा हूँ या मैं कोई स्टूडेंट हूँ, जैसे आपके वीडियोस में आते होंगे कमेंट कि मैं कोई स्टूडेंट हूँ या मैं कोई जॉब कर रहा हूँ, क्या मुझे एफिलिएट मार्केटिंग करने के लिए या यूट्यूब पे आने के लिए कंप्लीटली जो जॉब है उसको छोड़ देनी चाहिए, या स्कूल्स में जा रहा हूँ या कॉलेज में जा रहा हूँ उसको कंप्लीटली छोड़ देना चाहिए? आप कैसे, क्या लगता है आपका, क्या रिस्पॉन्स हो सकता है इसमें, इस क्वेश्चन पे? भाई मेरे हिसाब से तो छोड़ने की क्या जरूरत है। यू कैन डू पार्ट टाइम बेस्ट है, ठीक है। सैटरडे संडे को लैपटॉप उठाया, लग जाओ काम पे, वीडियोस देखो, काम करो, ओके परफेक्ट। और रात में जैसे लेट सपोज यू आर 9 to 5, ठीक है, 9 से 5 वाले आप बंदे हो। सो जब भी अपनी जॉब से छुट्टी हो, 2-3-4-5 घंटे बाद सारी चीजों से निपट के रात में हसल करो। That can be also a great way, है ना। तो करो, किसी ना किसी तरीके से तो करो। और स्टूडेंट क्यों छोड़ेंगे, लॉकडाउन चल रहा है ना वैसे, इतना मतलब यू कैन से लॉकडाउन नहीं चल रहा, बट ये है कि वायरस इसे है, तो स्कूल वगैरह तो इतने मोस्टली खुल नहीं रहे। हाँ, इतना मोस्टली खुल नहीं रहे, खुल भी रहे तो इतने टाइम तक नहीं खुल रहे हैं, कई 2-3 घंटे के लिए, मतलब एग्जाम्स के लिए खुल रहे होंगे मोस्टली, जहाँ तक मेरे को पता है। तो आप तो फ्री बैठे होगे एक तरीके से यार आधे दिन तक, क्योंकि क्लासेस कितनी देर की रहती है, बहुत कम देर की रहती है, और बहुत सारे लोग तो अटेंड ही नहीं करते जैसे मैं, है ना। तो बेस्ट ये रहेगा कि अपना टाइम निकालो, ठीक है। बहुत सारे लोग बोलेंगे ट्यूशन वगैरह भी होती है, तो ट्यूशन भी आई थिंक ऑनलाइन होती है, बहुत सारी ऑफलाइन होती है। तो कहीं ना कहीं से तुम्हें टाइम जो होगा ना वो कट करके करना ही पड़ेगा। स्कूल वगैरह भी छोड़ दोगे तो बेस्ट नहीं रहेगा, क्योंकि बेसिक एजुकेशन देखो लेट सपोज एक बेसिक एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, राइट। बट इफ यू आर अ गाय जो कि जॉब करता है, आप सोच के आ गए एफिलिएट मार्केटिंग कैन मेक मी रिच, बट अगर वो नहीं हुआ तो व्हाट विल इफ इट विल नॉट हैपन, क्या होगा? जस्ट थिंक अबाउट इट, राइट।
क्या होगा अगर एफिलिएट मार्केटिंग वर्क नहीं करेगी? तो आपके पास एक बैकअप होना बहुत जरूरी है। बैकअप होना बहुत जरूरी है या और परफेक्ट। वही इसलिए मैं बोलता हूँ, कई वही लोग को जॉब मैं भी आपका एक बोलता हूँ कि बैकअप बन जाएगा। या तो जॉब बैकअप बन जाएगा। अगर जॉब जैसे अगर किसी चीज को करते हो तो उसमें जैसे उमेर भाई हैं या मैं भी हूँ, तो हमारे पास 2-3 ऑप्शन है ऑलरेडी, क्योंकि हमारे पास यूट्यूब भी है, बैकअप के लिए यूट्यूब भी है, एंड जो हमारा फेसबुक भी हो सकता है, और जो हमें बिजनेस देते हैं कंसल्टेंट बेसिस पे या कोई हमारा सर्विस होता है उसके लिए कोचिंग देते हैं, तो ये हमारा सबका बैकअप होता है कि अगर ये चीज, जैसे अगर मैं पिछले वीडियो में ही बात करता अगर हम कुछ नहीं भी करेंगे तो हमें पता है कि यूट्यूब से इतनी अर्निंग आ जाएगी जितने लोग की जॉब में आती है ना। अगर हम कुछ नहीं ना भी भाई साहब, करें मैं बताता हूँ ना कि या फ्रॉम द लास्ट 2 months मेरा जो YouTube पर रेवेन्यू है वो तो बहुत सही जगह, मतलब मैं सोच रहा था कि YouTube चिल्लर देता है, बट लिटरली इट्स अमेजिंग। YouTube बहुत अच्छा पे आउट देता है वैसे अगर देखा जाए तो, स्पेशली एफिलिएट मार्केटर्स को तो बहुत तगड़ा देता है जहां तक मैंने नोटिस करा है। बिकॉज बहुत सारे एफिलिएट मार्केटिंग गुरुज हैं जो कोर्स एड चला देते हैं, राइट? तो उसकी वजह से सीपीसी एफिलिएट मार्केटिंग वीडियोस में बहुत ज्यादा देखा होगा आपने, बहुत अच्छी चलती है ना? बहुत चलती है। हाँ। एफिलिएट मार्केटिंग निच बहुत बढ़िया, तो उसकी वजह से भी अच्छे चल जाते हैं और चैनल। और ये है कि लेट सपोज कि किसी महीने होता है कि हमने कुछ अर्न नहीं करा, हमारी तबीयत खराब थी लेट सपोज, तो यूट्यूब एक पता है एक पैसिव इनकम सोर्स है अगर देखो तो, लॉन्ग टर्म के रूप में देखो तो। क्योंकि इसमें ऐसा है ना कि एक बार ही कंटेंट डाल दिया, एवरग्रीन कंटेंट डाल दिया, ऐसे ही कोई कंटेंट नहीं, एवरग्रीन कंटेंट डाला, सो आपको हर दिन पैसे कमा के दे सकता है। मैं ये नहीं कह रहा दैट आपने कंटेंट डाल दिया कि भाई दिवाली में पटाखे जलाए, ये वाला नहीं, ईद पे हमने वो करा, ऐसे वाला नहीं कह रहा मैं। क्योंकि वो जो होता है ना वो सीजनल कंटेंट होता है देखा जाए तो। जैसे ईद आई, ईद वक्त वो कंटेंट अच्छा चला, उसके बाद खत्म हो गया, तो वो उस हिसाब से हो गया। बट आप एवरग्रीन कंटेंट डालोगे जो कि लोग हर महीने देखते ही देखते हैं, दैट विल गिव यू मनी, राइट? जो सर्चेबल है, राइट? यस, तो वही हम एवरग्रीन, ये भी जो हम कंटेंट डालते हैं दैट इज एवरग्रीन कंज्यूमेबल कंटेंट। तो इसी वजह से YouTube हमें अच्छा खासा पे करता है, ठीक है? YouTube बेस्ट, YouTube तो अच्छा है अच्छा, बहुत अच्छा रिवेन्यू सोर्स देता है अगर आप मैं बात करूं 9 to 5 से तो। जैसे ना मैंने भी एक बुक पढ़ा था जब स्टार्ट किया, तो मैंने तो देखा था कि मैं भी ऐसे ही करता, जैसे लोग करते थे ना कि फेसबुक पे, फिर यूट्यूब पे हूँ, इंस्टाग्राम पे हूँ, लिंक्डइन पे हूँ, सब पे प्रॉपर टाइम ऐसे दे रहा था। तो मुझे लगा कि अच्छा, फिर मैंने एक बुक पढ़ा था दी वन थिंग, आपने सुना भी, गैरी केलर का बुक है, अच्छी बहुत तगड़ी बुक था, वन थिंग, एक ऐसा बुक था वन थिंग। अच्छा, दी वन थिंग एक बुक है, गैरी केलर आई थिंक उसका ऑथर, बट बहुत तगड़ी बुक है। मुझे शायद मेरे ख्याल से, हाँ, तो उसमें है ना, उसमें एक चीज समझाया उसने कि जो एक ही चीज पे फोकस करो, क्योंकि उस पर फोकस कर लोगे एंड आप उसका बैकअप, आप कुछ टाइम के बाद वो बैकअप हो जाएगा आपका। जैसे आपने भी स्टार्ट किया होगा, सिर्फ एक पे फोकस किया, फिर आपको वो दूसरा चीज बैकअप बन गया जब स्टार्ट किया, राइट? जैसे मैं यूट्यूब पे हूँ तो यूट्यूब मेरा एक बैकअप बन चुका है, मैं अगर फेसबुक पे स्टार्ट करूँ तो मैं अलग बन जाएगा, मैं अलग बिजनेस मॉडल हो जाए। तो ये है कि मैं सही में फेसबुक एंड नहीं, फेसबुक, यूट्यूब इज बेस्ट देखा जाए तो। आप जैसे अभी एग्जांपल दियो ना, मैं अपनी सिचुएशन को देखा था मैंने। लेट्स सपोज मैंने इंडिया मार्केट में मतलब मैंने अपना कोचिंग बिजनेस एक तरीके से क्विट करा, राइट? अब मैं यूएस मार्केट की तरफ हूँ। जब भी मैंने बोल दिया कि मैं इंडिया मार्केट में कुछ अपना कोर्स नहीं दे रहा, कोई मेरा कंटेंट नहीं जाएगा, मतलब फ्री कंटेंट जाएगा बट वैसे कंटेंट नहीं जाएगा पेड वाला। हाँ, तो फ्री जाएगा सिर्फ, बट बाहर इंटरनेशनल मार्केट में हमें अच्छा खासा कहते हैं ना, वहां पे हम सेल करेंगे, इंडिया में नहीं। तो लास्ट आई थिंक 3 months भाई साहब, 3 months में यू कैन से दैट मेरा रेवेन्यू फ्रॉम ओन प्रोडक्ट्स, क्योंकि मैं अपने वर्कशॉप्स करता था तो बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर लेता था, तो वो भी बिल्कुल खत्म कर दिया मैंने, ठीक है ना? मैं कि बहुत सारे लोग आते हैं मेरे पास, उमेर भाई कोर्स दे दो, ओके, मैंने आई थिंक 3-4 months हो गए, नाउ हैव स्टॉप्ड, मैं करता ही नहीं। कोई मांगे तो मैं बोलूंगा मेरा फ्री कंटेंट आप देख लो बस, क्योंकि मेरे को देना नहीं है। और जब मैं 3-4 महीने के फेज में था ना ऑफ रिमूविंग ऑल द थिंग्स, माय प्रोडक्ट्स मूविंग टू अदर मार्केट, आउटसाइड इंडिया मार्केट, तो एक चीज थी जो थी यूट्यूब, जिसने मेरे को बहुत सपोर्ट किया इन टर्म्स ऑफ मनी, ओके, बिकॉज मेरा रेवेन्यू हो गया था बहुत लो, ओके, बहुत ज्यादा लो। तो यूट्यूब एक ऐसी चीज थी जिसने मेरे को बहुत सपोर्ट किया।
तो मैं बोलना चाहूंगा यूट्यूब तो भाई बहुत ही एक कहते हैं ना सेकंड, आप कह सकते हो जैसे आपने बोला सेकंड, एक बहुत ही अच्छा बैकअप है कि मान के चलो हमारा अगर ये भी बिजनेस बंद हो गया, ये बिजनेस तो दे देगा हमें किसी भी हाल में। सही बात है यार, तो जैसे वो आपने मेरे बोला था कि आप एक लो फील्ड, एक टाइम में सारा पैसा कम हो गया था, तो मैं भी, मेरे पास दो एग्जांपल परफेक्ट है। एक टाइम ऐसा आया था जब मैं अपने जो है मौसे को लेके गया था कहीं हॉस्पिटल, बाहर लेके ले गया था। आई थिंक 1 मंथ के लिए मैं कंप्लीटली मतलब अपने बिजनेस से मतलब आउट ऑफ था, मैं था ही नहीं उसमें कुछ, एक जरा सा पोस्ट भी नहीं करता था मैं, ऐसा जो भी वीडियो शेड्यूल कर रखा था पहले से यूट्यूब पे वो था, मैंने कोई काम नहीं करा एक महीना। आई थिंक जो भी मेरा अदर काम होता है यूट्यूब की अर्निंग छोड़ के, यूट्यूब की अर्निंग से मुझे लगता है कि मेरे मोटिवेशन मिला कि यार क्या बात है। एंड उस टाइम मेरा चैनल जस्ट मोनेटाइज हुआ था, 1-2 महीने हुए थे, मुझे लगा यार क्या बात है, मतलब ये होता है ना कि अब अनएक्सपेक्टेड चीज आपके सामने आया था, मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यूट्यूब, हाँ, कि यूट्यूब की अर्निंग मुझे एक मोटिवेशन देगा कि यार, मुझे ऐसा लग रहा था यार 1 महीने के पैसे पूरे चले गए, क्योंकि 1 महीने के पैसे यार बहुत होते हैं जब इतने मेहनत करते हो आप, ये ना सारा को आपका काम फैला होता है, आप काम कर रहे होते हो एंड सारा सडनली सब चीज शट डाउन। तो ऐसा सिचुएशन आया था एंड आई थिंक यूट्यूब से मुझे जब अर्निंग आई थी, पहले एडसेंस अकाउंट पैसे आए थे मेरे, मुझे लगा यार वाह, मतलब होता है लाइफ सेविंग वाला काम हुआ यार, काम तो चल गया मेरा, है ना। फिर रिसेंटली एक हुआ था कि काम चल गया वाला सही है, काम चल गया मेरा, होता है ना कि कम से कम मोटिवेट, कुछ तो आया पैसे अकाउंट में, ऐसे खाली खाली अच्छे लगते नहीं है, यस कुछ तो आए, वो इम्पोर्टेंट होते हैं भाई। या तो फिर एक टाइम आया जैसे मैं रियल एस्टेट में काफी इन्वेस्ट कर देता हूँ, राइट, जैसे रॉबर्ट कियोसाकी का मैं थोड़ा सा, हम सब बुक पढ़े होते हैं ना, रिच डैड पुअर डैड, ये सब बुक पढ़े होते हैं, हम सबने पढ़ा होता है, तो कुछ दिमाग में ये होता है कि रियल एस्टेट भी हम जा सकते हैं, तो मैंने भी ऐसे ही किया, जितने पैसे मैं अर्न कर मैं रियल एस्टेट में डाल देता हूँ, जैसे ना जैसे ये अपने, क्योंकि एक रियल एस्टेट ऐसा है कि वो आपको अर्निंग आज ना कल देगा, एक बड़े अमाउंट में दे सकता है रियल एस्टेट, तो मैं ऐसे ही करता हूँ। तो बहुत सारे लोग स्टॉक्स में भी करते हैं वैसे, रियल स्टॉक, ये रियल एस्टेट स्टॉक इसमें करते हैं, जैसे मेरा छोटा भाई मेरा स्टॉक्स में करता है, वो अच्छा खासा अर्निंग कर लेता है स्टॉक्स में, तो मैं उसको क्या करता हूँ, हाँ, मैं अपना पैसा उनको देता हूँ, छोटे भाई को देता हूँ, तो उनका इन्वेस्ट, जैसे उसका है कि वो कॉलेज के टाइम है तो उसकी इतनी नहीं आती है, मैं ज्यादातर पैसा उसको 25% समझो देता हूँ उसको इन्वेस्ट करने के लिए, मुझे पता है कि अच्छा इन्वेस्ट करता है तो मैं भी उसको प्रॉफिटेबल मुझे भी देता है, वो फैक्ट है अपने भी खुद रखता है, एक बिजनेस चल रहा है, मतलब कि मैं बोल रहा हूँ कि ये बिजनेस चल रहा है, एंड इसी टाइम ऐसा होता है कई बार कि जैसे आपने बोला कि डाउन चला जाता है कभी कभी पेमेंट, ये हमारा चलता रहता है, क्योंकि हम कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहीं किसी चीज में। मेरे ख्याल से ना ऑनलाइन बिजनेस या कोई भी बिजनेस को खींचना पड़ता है सिर्फ, परफेक्ट, हर महीने खींचो दम लगा के, जैसे लेट्स सपोज कोई महीने अपने बहुत मेहनत करे तभी आपको बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे, उस वक्त उसके बाद आपको नहीं मिलेंगे, हो सकता है ऐसे। तो ऑनलाइन बिजनेस इज लाइक दिस, जो मैंने नोटिस करा है कि जितना मेहनत होगा उसी हिसाब से आपको पैसे मिलेंगे। एग्जैक्टली, यू कैन से ना वैसे भी पैसिव इनकम सोर्स तो मैं यूट्यूब को बता रहा हूँ, यूट्यूब अगर आप एफिलिएट कर रहे हो, अपना कोचिंग है, इट इज एक्टिव इनकम सोर्स, सर्विस दे रहे हो अपनी, भाई साहब लगे रहना पड़ेगा, इफ यू वांट टू लगे रहना पड़ेगा, या परफेक्ट, क्योंकि ये जैसे ये बोलते हैं ना कि इफ यू डोंट मेक मनी व्हाइल यू स्लीप यू विल वर्क अंटिल यू डाई, एक कोट है स्टीव जॉब का, आई थिंक, या बिल गेट्स का कोट है, ये दोनों में से आई थिंक कोट है, बहुत तगड़ा कोट है ये, मैं उसका था ये वॉरेन बफेट का शायद, हाँ वॉरेन बफेट का होगा आई थिंक, क्योंकि ये मेरे एक फेवरेट कोट है, आई थिंक मैं हर जगह इंस्टाग्राम पे आप देखो, मैं ये व्हाट्सएप पे मैंने ये लगा रखा है, मतलब सारा कुछ मैं यही रहता है कि ये सही भी है यार, कि अगर आप जब तक ऐसा कुछ काम करो कि जब तक हमेशा वर्क ना करना पड़े, है ना, ऐसा कुछ अगर मैं फ्रीलांसिंग वाला ऐसा कुछ काम कर रहा हूँ तो उसमें मुझे लगता है कि हमेशा सर्विस देनी होगी, है ना, तो कुछ ऐसा काम करो कि अगर मैंने खुद नोटिस करी है, या जैसे मैं अभी कुछ दिन पहले प्लान किया था, कहीं घूमने के लिए गया था, तो मतलब 10 दिन का पूरा फुल ट्रिप ले लिया था, मुझे लगा नहीं 10 दिन में कुछ करूंगा ही नहीं मैं लैपटॉप फोन कुछ नहीं ज्यादा इसमें ज्यादा एक्टिव नहीं रहूंगा, मैं खुद को टाइम दूंगा, राइट, खुद के लिए भी टाइम इंपॉर्टेंट है यार, जिससे आप शिमला घूम के खुद को टाइम देना ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो करीबन आई थिंक 1 महीने से सोशल मीडिया पे कुछ भी नहीं डाला मैंने, 1 महीना हो गया, मैं ना इंस्टाग्राम पे एक्टिव हूँ, ना यूट्यूब पे एक्टिव हूँ, कहीं पर भी मैं टेलीग्राम पे भी मैं इतना एक्टिव नहीं हूँ, मैं कहीं पे भी नहीं हूँ, अपने आप को टाइम दो, अपने आप को इम्प्रूव करने में, परफेक्ट, दैट इज बेस्ट। नेटवर्किंग भी तो बनता है हमारा, नेटवर्क मैं बहुत बिलीव करता हूँ नेटवर्किंग पे, क्योंकि नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि जैसे अगर मैं कहीं जा रहा हूँ तो मैं वहाँ के जो बड़े बड़े लोग से मिल रहा हूँ, है ना, हमारा जो होता है उनका मिलना, वो नेटवर्किंग बन रहा है, कहीं ना कहीं आप एक दूसरे की हेल्प कर लेते हो, नेटवर्किंग की वजह से करते हो, एंड नेटवर्किंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है हर एक बिजनेस में, मुझे ऐसा लगता है उमेर भाई, राइट।
नेटवर्किंग तो बिल्डिंग रिलेशनशिप विद पीपल इज इम्पोर्टेंट, परफेक्ट, वो इम्पोर्टेंट है। और आई थिंक ऑर्गेनिक मार्केटिंग इज ऑल अबाउट बिल्डिंग रिलेशनशिप। यू कैन से इफ यू आर डूइंग एनी बिजनेस, बिल्डिंग ट्रस्ट रिलेशनशिप इम्पोर्टेंट। एफिलिएट ही देख लो, एफिलिएट में भी किसी को सेल करना है, यू नीड टू बिल्ड द ट्रस्ट रिलेशनशिप, है ना, इम्पोर्टेंट है एकदम भाई। आई थिंक ये वीडियोस हमारी कितनी लंबी हो रही है? ज्यादा लंबी तो नहीं हो रही? ज्यादा लंबी हो चुकी है वैसे। आई होप आप सभी को मजा आ रहा हो वैसे। राइट, मजा तो आ रहे होंगे कि यार मुझे ऐसा फील होता है, जैसे और लोगों को बता दो, ऑडियंस को बता दो मैं, कि यार ऐसा क्या है कि जो एक इंटरव्यू देखते हैं किसी के हम, तो एक ये बुक से, एक किसी बुक से एंड किसी पेड कोर्स से, आप जो बोलते हैं ना पेड ट्रेनिंग, या मुझे लगता है पेड कोर्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि इंटरव्यू किसी की लेते हो तो उसकी, क्योंकि वो जो बात, मैं भी बहुत सारे इंटरव्यू देखता हूँ यार, सच बताऊं तो। परफेक्ट, सही बात, बिल्कुल आपने परफेक्ट बात बोली। क्योंकि हम जो इंटरव्यू करते हैं तो हमारा जो होता है, दिमाग में जो आया, दिल में जो आया, वो हम बोलते हैं, जो फैक्ट है, कोई इसमें कोई फिल्टर नहीं होता है जब बोलते हैं ना इंटरव्यू सेशन में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड जो लोग भी थोड़ा स्मार्ट होंगे ना, वो परफेक्ट एकदम नोट करते होंगे। जैसे मैं कई बार करता हूँ, जो किसी की इंटरव्यू देखता हूँ जिसको मैं फॉलो करता हूँ, तो उसकी मैं नोट्स बनाता रहता हूँ। क्या पता क्या फोन में कर रहा हूँ कई नोट्स, या वीडियो को रोक दिया, पॉज कर दिया, नोट्स बनाया कि अच्छा इसने क्या बोला है। तो आप लोग भी ऐसे करो, इसको है ना, ऐसा मत लो कि अच्छा ये फ्री का है तो मैं इसको एवी ले लूं। आपने जैसे बोला, क्या पता क्या कुछ हिट हो जाए माइंड में। या परफेक्ट, यहाँ से तो हमें आइडिया मिलती है ना, कितने आइडियाज यहाँ से आओगे आपको। मुझे लगता है कि ये जो इंटरव्यू लिया मैंने उमर भाई के साथ, अगर इसको आप शिद्दत से देखो, सही से देखो, तो आई थिंक ये आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, एक परफेक्ट आइडिया मिल जाएगा आपको, एक रोड मैप मिल सकता है, आपको बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन मिल जाएगी हमारे इंटरव्यू से, बहुत इनसाइट चीजें मिल जाएंगी, वो बेस्ट रहेगा। या बेस्ट रहता है, क्योंकि हमें इसी तरह की वीडियो चाहिए जो ग्राउंड लेवल पे बेस्ट हो, राइट। अभी देखो हम भी ये इसको बिल्कुल कैजुअल टाइप कर रहे हैं इंटरव्यू को। इट इज नॉट कि हम यहाँ पे वो मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हैं और मैं उनका लंबा चौड़ा जवाब दे रहा हूँ और उनका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है बात करने में, राइट। सो हम दोनों अपना एफर्ट डाल रहे हैं। हाँ, या परफेक्ट। ये हम एक बस कैजुअल, ऐसा लग रहा है कि हम बस एक कैजुअल बातें कर रहे हैं, उसमें जो भी कंटेंट निकल रहा है। मैं ऐसे ही, मेरा जो एक तरीका है ना, मेरा भाई तरीका यही है कि अब ऐसे एक नेचुरल बात करो, जो फैक्ट है यार, कि हम ऐसे प्रोफेशनल तरीके से बात करेंगे तो थोड़ा स्क्रिप्टेड होता है चीजें। तो मेरा एक थोड़ा है कि मैं नॉलेज पहले से एक्वायर कर लेता हूँ, बट स्क्रिप्टेड चीज ज्यादा नहीं लिखता हूँ। जो है दिमाग में वो बोल दो, दिल और दिमाग में आया जो बोल दो, क्योंकि इसमें क्या है कि हम जो बोलते हैं फैक्ट बोलते हैं, हम कनेक्ट करेंगे लोगों से, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि जो दिल में आता है वो बोल दो। क्योंकि मेरी एक वीडियो, आई थिंक 140 प्लस वीडियोस मैंने बना दिया होगा, पता मैंने आज तक कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखा, एक हेडलाइन तो नहीं लिखा पहले से, जो मेरे मन में आता है मैं देखा, जो भी मुझे आज शेयर करना है मैंने उसको देख लिया। अच्छा, क्योंकि मैं 1 वीक का शेड्यूल कर लेता हूँ पहले से, 1 वीक 2 वीक का जो भी मुझे टाइम मिलता है वो शेड्यूल कर लिया, एंड परफेक्ट उसी से अकॉर्डिंग बस टाइटल देखा, नॉलेज एक्वायर किया, फटाफट कैमरा ऑन किया, स्टार्ट। तो मेरा ये वाला गेम होता है। मैं ऐसे ही सोचता हूँ कि यार जो भी है विदाउट फिल्टर होनी चाहिए, एंड जो दिल से आए उसको नोट्स करो, क्योंकि यार ऐसा नहीं कि फ्री में आपको मिल रहा है। उमेर भाई का आप टाइम देखो जाके, तो आप उनको टाइम मिलने के लिए आपको पैसे पे करने पड़ेंगे। अगर मुझसे बात करने आपको तो पैसे पे करने पड़ेंगे, मुझे 30 मिनट्स के लिए पैसे पे करने पड़ेंगे आपको, ऐसे बात नहीं कर सकते। बट अब यहाँ पे क्या, इंटरव्यू जब देख रहे हो यूट्यूब पे, तो आपको यहाँ पे फ्री में दोनों के कंटेंट मिल रहे हैं। और ये जो हमने अभी बात बोली ना, हम एकदम ऐसे नहीं बोल रहा एटीट्यूड के साथ कि हमारे टाइम के लिए मतलब पैसे देने पड़ेंगे। अब ऐसा है ना कि अगर हम आपको फ्री में भी टाइम दे सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बट अगर आप चाहते हो कि हमारा आपको हमसे वैल्यू मिले, उसके लिए तो पे होगा ना। परफेक्ट, ये एक इम्पोर्टेंट चीज है। एग्जैक्टली, क्योंकि अगर फ्री में देखेंगे तो यार फ्री में सब लोग आ जाते हैं, तो फिल्टर नहीं हो पाएगा। एक चीज नोटिस करिए आपने रजी भाई, बहुत सारे जो लोग होते हैं वो इंटरनेट मार्केटर्स को बड़ा कूल समझते हैं। मतलब जैसे आजकल के इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स वो जो दिखाते हैं लाइव कि भाई एवरीथिंग इज गुड इन देयर लाइफ, ऐसा बिल्कुल नहीं होता भाई, बिल्कुल नहीं होता, लगी पड़ी रहती है यहाँ पे हर महीने। अरे हमें और ज्यादा टेंशन होता है कि यार क्या हम हमारे पे बहुत लोग डिपेंड है ना। बहुत लोग डिपेंड है कि हमें फॉलो करते हैं, तो हमें ऐसा होना चाहिए, हम क्या बोल रहे हैं हमें देखना होता है वीडियोस को यार, कि कहीं हमने गलत तो नहीं बोला कुछ, कहीं वो इंस्पायर्ड होके वो डिपेंड है कुछ, ऐसा कुछ ना करना। मैं वो चीज कह रहा हूँ कि हमारी लाइफ भी आपकी तरह नॉर्मल होती है, वी आर नॉट डिफरेंट। ऐसा परफेक्ट। पैसे से इंसान का दिल थोड़ी बदल दोगे भाई। उसका यू कैन से उसके अंदर की इंटेंशंस यू कांट चेंजेस, राइट। तो वो एक इम्पोर्टेंट, सिर्फ पैसे से आप एक अच्छा बंगलो खरीद लोगे, गाड़ी दिखा दोगे। इसी वजह से मैं
चीज अपनी दिखाता ही नहीं हूँ मैं अपनी लाइफ। हाँ। बहुत लोगों को मैंने मतलब दिखाता ही नहीं हूँ, ना यूट्यूब पे ना कहीं पे, मैंने कहीं नहीं दिखाई। जैसे मैंने मैंने दिखाया कि मेरा अब घर है, कुछ नहीं। तो मैं सिर्फ मैं कंटेंट से मतलब तो वो देखो। मेरा भी ऐसी थॉट है, सेम थॉट मेरा भी होता है। मैंने कहा आज तक भी कुछ नहीं किया, मैंने बोला देख भाई तेरे को सीखना है, कंटेंट दूंगा, तू जाके सर्च कर ले, कहीं भी देख ले कंटेंट को, अब मिला ले कंटेंट, क्या प्योरिटी है क्या सही है। मैं कंटेंट पे सर्च करूंगा, कंटेंट दूंगा एक नंबर, बट ये मत एक्सपेक्ट करना कि मैं तुम्हें बंगलो दिखाऊंगा, मैं तुम्हें ये दिखाऊंगा जाके। ऐसा क्या है, मैं जाके किसी के ऑडी के सामने खड़ा हो जाऊंगा? ऐसे दिन रात ऑडी पड़े रहते हैं सबके, बड़ी बड़ी गाड़ियां होती है क्या, अरे पड़ोस में होते हैं ना आपके, मैं चला गया उनके गाड़ी लेके चला भी लूंगा, वीडियो रिकॉर्ड भी कर लूंगा, है ना, रील्स बना लूंगा, वीडियो रिकॉर्ड कर लूंगा, इजीली कर सकता हूँ ये सारा कुछ। किसी के बंगलों के सामने खड़ा हो जाऊंगा। अब मन्नत के सामने खड़ा होने से थोड़ी मन्नत मेरा हो जाएगा मन्नत तो शाहरुख का ही होगा। शाहरुख खान थोड़ी है। वही ना, बस वही है, बस नॉर्मल होते हैं हम यार, बट हम क्या करते हैं, हम एफर्ट डालते हैं सारा चीज में, हम सीखने की कोशिश करते हैं। मुझे पता है हमारा एंड गोल क्या है, हमारी ड्रीम क्या है, दैट्स इट। हमें वाई पता है अपना कि हमें क्यों करनी चाहिए सारा कुछ। वाई, अपना वाई जान लो, वही इंपॉर्टेंट है। परफेक्ट। क्योंकि जब मैं स्टार्ट किया था यार, मैं ऐसा नहीं कि मुझे कैसे कुछ दिक्कत आ रही थी, मैंने देखा कि अच्छा चलो अब अपना खुद करना चाहिए। मैं ऐसा इंसान हूँ, मैं पापा से 1 रुपया नहीं लेता था। मैं कॉलेज का टाइम में, इस टाइम में जब घूमने के लिए, ऐसे तो पैसे नहीं रहता पॉकेट मनी के लिए, अगर कहीं घूमने जाना है तो मैं दोस्तों को बोलता था सर भाई देख, मैं पापा के पैसे पे ऐश नहीं करूंगा, मैं खुद के पैसे पे ऐश करने वाला इंसान हूं। क्योंकि ऐसा होता है ना कि दिमाग में आता है पापा पैसे तुम्हारे भेज रहे हैं, तुम यहाँ फालतू के इन्वेस्ट कर रहे हो, फालतू के उड़ा रहे हो। ये चीज मेरे को भी बहुत ज्यादा लाइक मैंने जब अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी उस वक्त मैंने अपने फादर के अकाउंट से पैसे निकाले थे, ठीक है, और वो सारी चीजें करी, पर उसके बाद मैंने उनसे पैसे नहीं मांगे। ओके, आज तक मतलब आई थिंक 2 या 3 इयर्स हो चुके हैं, पैसे ही नहीं लेता मैं उनसे। क्योंकि अल्टीमेटली आपको अगर अपनी लाइफ चेंज करनी है ना, अपनी लाइफ का कंट्रोल तो लो। तुम तो अभी भी थिंकिंग अबाउट कि मेरे पापा मेरा खर्चा निकाल देंगे। हमारे इधर कुछ भी नहीं है भाई। अगर हमारा महीने में कुछ नहीं आया ना, वी कांट मेक एनी मनी, कोई भी हमें पे नहीं करेगा, कोई भी हमें पैसे नहीं देगा, हमें ही कुछ करना पड़ेगा ब्रो। हमें पे करना पड़ेगा। जो सॉफ्टवेयर है हमारे, अनकंफर्टेबल सिचुएशन में नहीं डालोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। या परफेक्ट या एग्जैक्टली सही बोला आपने कि लोगों को करना चाहिए, लोग एफर्ट नहीं डालते। मैंने कहीं देखा कि कई जो 1 फॉलो अवे चैलेंज है, कई लोग क्या करते हैं, लेते हैं फिर उसको कंटिन्यू नहीं करते। जैसे 1 फॉलो अवे चैलेंज है क्लिक फंड का, उसको लेते हैं भाई 2-3 में, कई लोग कुछ दिन पहले मेरे लिंक से लिया कई लोगों ने, मैंने बोला चलो ठीक है आप लोग ले, अब इसको फॉलो करके देखो 2-3 वीक। अब उसको समझ में नहीं आ रहा है, कई लोग बोलते हैं मुझे क्या करना है। भाई किसी को समझ में नहीं आता, सब लोग न्यू भी होते हैं स्टार्टिंग में। मुझे लगता है अगर क्लिक फंड के जो 1 फॉलो अवे चैलेंज समझ में नहीं आया तो फिर क्या करोगे यार, क्योंकि इतना अच्छे से बताया उसने, इतने गाइड, आसान है भाई, बहुत इजी वहां पे बताते हैं वैसे वो एकदम गाइडेंस देखो, प्रॉपर एक ग्रुप होता है उनका, सारा कुछ होता है, एक सिस्टम, एक राइट सिस्टम के साथ होता है, तो बहुत परफेक्ट हो सकता है जैसे सबने बात करा था। चलो आई थिंक उमर भाई, आई थिंक ये आप रैपिड फायर की तरफ चलते हैं। रैपिड फायर जो होता है मेरा आई थिंक 5-6 क्वेश्चन का फिर उसके बाद अपन बात करते हैं कुछ। तो रैपिड फायर 5-6 क्वेश्चन में ही बहुत क्वेश्चंस के रिप्लाई कर दिए। हाँ, इतने एक होता है जर्नी हमने शेयर कर दिया, परफेक्ट आंसर। मैंने पहले ही बोला था इंटरव्यू के कि इंटरव्यू तो तगड़े होने वाले, इंटरव्यू लगेगा नहीं कि इंटरव्यू है, बट ये अच्छी है जो भी है इंटरव्यू परफेक्ट। या तो रैपिड फायर के साथ चले 5-6 क्वेश्चन जो होंगे। हाँ बिल्कुल, एकदम ब्रिंग इट ऑन। या परफेक्ट। तो अब चलते हैं सेकेंड राउंड जो हमारा होता है रैपिड फायर राउंड। इसमें खूब मजा आने वाला है क्योंकि जो ये आंसर आने वाले 1 वर्ड एंड 2 वर्ड्स में, ये दिल से होने वाला है, दिमाग का यूज नहीं होता है इसमें, क्योंकि रैपिड फायर में हमें क्विक आंसर देना होता है। तो परफेक्ट पहले उसी की तरफ चलते हैं कि या परफेक्ट या वन एडवाइस फॉर बिगिनर क्या दोगे आप? One advice for beginner: pick a skill and start doing something. Oh, great. Best way to start affiliate marketing or YouTube? On YouTube? I think let's say best way to start affiliate marketing only. Start with creating content through blogging. Great. One time payment or reoccurring commission जैसे होते हैं, अभी देखा होगा। Reoccurring commission is best. परफेक्ट। और बेस्ट ये जब तुम्हें ये रिकरिंग चीज ना तुम्हें जब समझ में आती है, जब तुम कुछ महीने 1 टाइम सेल नहीं लाए होते हो, ये जब समझ में आएगी। परफेक्ट। बेस्ट एफिलिएट मार्केट प्लेस अकॉर्डिंग टू यू, जैसे अगर क्लिक फनल हो गए, क्लिक बैंक, क्लिक फनल्स है मेरा फेवरेट इज क्लिक फनल्स, सेकंड इज जेविजो। या परफेक्ट। तो एनी टॉप 3 बुक आप रिकमेंड करोगे लोगों को? टॉप 3 बुक क्या हो सकता है लोगों के लिए?
और देखो टॉप 3 बुक्स, देखो सबसे पहली बुक्स तो रसल ब्रंसन की तीनों बुक्स, वैसे 4 बुक्स है, 3 पढ़ लो। .com सीक्रेट्स, एक्सपर्ट सीक्रेट्स और ट्रैफिक सीक्रेट्स बेस्ट है। उसके Best है। बाद एक बुक पढ़ो, स्टार्ट विद वाई। स्टार्ट विद वाई एक बुक है, Yeah. एक उसको पढ़ लो। और एक बुक है जो कि आपने अभी बताई है ना, वो मेरे पास है, दैट इज वन थिंग। Yeah. बहुत छोटी सी बुक है, उसको भी पढ़ लो, बहुत बेटर रहेगा। और गैरी वी की बुक पढ़ लेना, क्या नाम है उसका, हाँ। गैरी वी की एक बुक है, क्या कहते हैं Crush उसको, it, crushing it. क्रश इट। Yeah. यस, वो एक बार ही पढ़ लेना। ये 4 बुक्स, वैसे बहुत सारी बुक्स हो गई, पढ़ लेना, बेस्ट रहेगा। जैसे गैरी वी की मैं मुझे ये बुक भी अच्छी लगी थी। ये जो बुक आपने पढ़ा है, जैब जैब, हाँ, जैब जैब राइट हुक, ये भी बहुत अच्छी है। और मैं इस गैरी वी के जितनी 4-5 बुक और है उसमें अगर एफिलिएट मार्केटर हो तो ये बुक पढ़ लेना, जैब 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 राइट हुक। राइट, इसमें एग्जैक्टली। बहुत कुछ बता रखा है इसने। या परफेक्ट। तो लेट्स मूव ऑन अनदर क्वेश्चन। व्हाट्स योर आहा मोमेंट? आहा मोमेंट इज जब मैंने अपनी $3000 की सेल क्लोज करी थी ऑन जूम कॉल। परफेक्ट, या परफेक्ट, या और परफेक्ट। वो भी एक बंदा क्लोज किया था। है, परफेक्ट। तो अच्छा, तो एक लास्ट क्वेश्चन जो मैं सबसे पूछता हूँ, आपको पता ही होगा किस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ अभी। 17 के हो, बट ये बताओ किसी को देख रहे हो, ऐसी कोई गर्लफ्रेंड फ्रेंड कुछ? अच्छा, गर्लफ्रेंड नहीं वैसे है तो नहीं। या परफेक्ट। हाँ, कोई नहीं, अभी टाइम है अपने पास, पहले बिजनेस को सेटअप कर ले, फिर गर्लफ्रेंड। अभी थोड़ा हसल पे ध्यान है, उसके बाद देखेंगे सारी चीजें। एक्सप्लोर तो सारी चीज करना है, मजे तो सबकी चाहिए, करना जरूर है भाई, सारी चीजें करेंगे हम, पर अभी हम इस फेज से गुजरेंगे। लाइफ को अधूरा नहीं रखना है। बोलते हैं ना कि लाइफ में कुछ ना कुछ हमेशा होनी चाहिए, आपको सीखने को मिलता है, इस चीज से भी सीखने को काफी चीज मिलता है। राइट, मैं तो हर एक चीज ट्राई करने में हमेशा मजा आता है। जैसे मेरे साथ, मैं गोवा गया था, मेरे साथ बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स मेरे दोस्त थे, और मैं देख रहा था वो बहुत लोग सेफ खेलते हैं, एंटरप्रेन्योर बहुत सारे लोग सेफ। अगर आपको अपनी असल में लाइफ जीनी है ना, सारी चीजें ट्राई करो, डुबकियां मारना ट्राई करो, अंगारों पे चलना ट्राई करो, देखो मजा आएगा सब चीजें करने में, सबका अलग अलग मजा होता है यार। एंड जो चीज करते हो उसको शेयर करो लोगों के साथ, बस सिंपल यही काम करना है आपको। या यस, परफेक्ट। ये एक चीज है, बट पर्सनल लाइफ ज्यादा शेयर ना करना। सब कुछ ही शेयर कर दो। परफेक्ट। सब चीज शेयर नहीं करनी चाहिए, कुछ चीजें जो लोगों को लगता है कि इससे इंस्पायर हो या मोटिवेट हो, शेयर करो, जरूर इंपॉर्टेंट है। एंड आई थिंक वो या परफेक्ट। तो आई थिंक इसके साथ ही राउंड आप समाप्त होती है, दोनों राउंड जो हमारे। होप कि तुम्हें वीडियोस में बहुत मजे आए होंगे, इंटरव्यू में खूब मजा आया होगा। मुझे बताओ, कमेंट बताओ कि आपने क्या सीखा इससे। मुझे 5 चीज बताओ कि आपने इस इंटरव्यू में 5 चीज क्या सीखा है। मुझे हैशटैग के साथ यूज करना है, एंड मुझे भी टैग करना है, उमेर भाई को भी टैग करना है, हैशटैग उमेर कुरैशी, हैशटैग रज़ी अहमद। मुझे समझ में आ गया, एंड हम देखने वाले हैं, उमेर भाई कमेंट करेंगे, मैं भी कमेंट करूंगा, मजा आने वाला है। एंड आप लोग कमेंट करो जो चीज सीखा है, एंड क्या दिमाग में आ रहा है इस इंटरव्यू को देखने के बाद, क्या क्वेश्चन आ रहे हैं दिमाग में आपके पास, सारा क्वेश्चन आप लिख सकते हो। जिस पे वीडियोस चाहिए आपको, हो सकता है उमेर भाई के चैनल पे जाओ, उनके चैनल पे कमेंट करो कि उनको क्या वीडियोस आपको नेक्स्ट चाहिए। मेरे चैनल पे आओ एंड कमेंट देखो, क्योंकि हमारा जो चैनल है सिमिलर चैनल है, राइट, कि सिमिलर चैनल है, जितने भी हम लोग के सबके चैनल सिमिलर है। तो आपको नॉलेज लेनी चाहिए, किसी के भी ऑडियंस हो आप, किसी के भी फैन हो, किसी की भी वीडियोस देखना पसंद करते हो, आप देखोगे कि इस वीडियो से मुझे क्या मिल रहा है। हो सकता है कि कई एक चीज आपको मिल जाए, यहाँ से एक वीडियो से मिल जाए, दूसरी वीडियो से आपको ये मिल जाए, तो आपको देखनी पड़ेगी। इंपॉर्टेंट है, आप उमेर भाई के वीडियो को देखो, चैनल को फॉलो कर लो। अगर जितने भी मेरे लोग हैं, बस उमेर भाई को आप नहीं फॉलो करते फॉलो कर लो कि हाँ, मैं ये बोल रहा था कि कुछ यूट्यूबर्स हैं जिनको आप फॉलो करो, बेटर रहेगा मेरे को छोड़ के। अभी यू कैन फॉलो रज़ी भाई को फॉलो करो, बहुत ही अच्छा कंटेंट डाल रहा है। और एफिलिएट मार्केटिंग स्पेशली सीखना चाहते हो तो अपने अंकित भाइयों के, अंकित के फॉलो हिम, जेन्युइन गाय हैं, उनको फॉलो करो। और बस हाँ, ये दोनों रिकमेंड करूंगा फॉर एफिलिएट मार्केटिंग एज ऑफ नाउ, ठीक है। और साथ ही साथ अपने देसी भाई को कैसे भूल जाए, पर वो सर्विसेज में है, और सर्विसेज में एंड उससे एंड फनल डिजाइनिंग काफी अच्छी है। तो फनल के बारे में उनसे पूछ सकते हो, उनसे बात कर सकते हो कमेंट पे। तो उन लोग हैं, कुछ लोग हैं, मुझे क्लाइंट सर्विस फनल डिजाइनिंग सीखनी है तो आशीष भाई के पास जाओ आप। पर एफिलिएट के लिए ओके अंकित भाई एंड रज़ी भाई, बेस्ट गाइस। थैंक यू। बस
बस चल रहा है। आई थिंक जितने भी लोग हैं सबको एक दूसरे को बस इतना है कि यार किसी के फॉलो या किसी को सब्सक्राइब करने से आपको कुछ नहीं आता है, बट क्या होता है कि एक यूट्यूब का एक होता है कि अब लोग को मोटिवेशन मिलता है। आई थिंक उमेर भाई का भी 1.5 लाख होने वाला है, बहुत जल्दी 1 मिलियन भी होगा, राइट। कि ये होता है कि लोगों को मोटिवेशन मिलता है कि यार हाँ मैं इतने लोगों को इंस्पायर कर रहा हूँ, इतने लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे कंधे पे है। तो एक थोड़ा सा ना मजा आता है, वीडियोस बनाने में भी मजा आता है, बस उसके लिए होता है। तो कई लोग अगर आपको लगता है कि उमेर भाई के जितने लोग हैं दिखने वाले उमेर भाई को, तो मुझे लगता है अगर उनको देख रहे हो तो हो सकता है अगर मैं भी अच्छा लगूँ तो आप मुझे भी फॉलो कर लो, फॉलो कीजिए, ऑब्वियसली फॉलो कीजिए फॉर श्योर भाई को। और भाई एफिलिएट मार्केटिंग के लिए, एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड और बहुत कंटेंट लाने वाले हैं, सो फॉलो हिम। बहुत सारी वीडियोस आएंगी फॉर यू गाइस। और भाई अभी आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग 20 के पूरे होने वाले हैं, राइट? या 20 के होने वाले हैं, है ना? तो जल्दी से कराओ भाई, 25, 20, 30 मतलब फटाफट होने चाहिए। क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिनके बहुत अच्छे सब्सक्राइबर्स हैं पर वैल्यू घंटा मिलती है। तो जाओ फॉलो करो भाई को, सब्सक्राइब कर दो, कहाँ कहीं पर भी बटन आ रहा होगा, डू इट। या परफेक्ट। क्योंकि यार इससे क्या होता है कि हम जो होते हैं, हम बस मेरे दिमाग में ये होता है कि सब्सक्राइबर क्या है कि आज है कल नहीं होंगे, होंगे। कई ऐसे होते हैं जिसके कई सब्सक्राइबर होते हैं, उनके वीडियोस में व्यूज नहीं आते, कमेंट आते हैं अजीब से। ऐसा है कि कंटेंट, मैं बस फोकस करता हूँ कंटेंट पे। मुझे पता है कि मुझे अगर कंटेंट शेयर करूंगा, आज नहीं लोग सब्सक्राइब करते हैं कुछ करेंगे, तो कल होके तो करेंगे ही करेंगे, उनको करना पड़ेगा क्योंकि उनको अच्छे कंटेंट मिल रहे हैं। ऑब्वियसली बात है, किसी को अगर कुछ मिल रहा है फ्री में, वो भी कंटेंट में, क्यों ना सब्सक्राइब करे, कुछ करे, बस सब्सक्राइब ही तो करना है, बेल आइकन को हिट कर देना है। इसी के साथ वीडियोस को एंड तक करते हैं। बस कमेंट मुझे बताओ कि आपने क्या सीखा है, राइट। मुझे कमेंट में हैशटैग के साथ बता सकते हो आप कि हैशटैग मैंने ये सीखा इस इंटरव्यू से, क्या आपने इन अप्लाई करने वाले हो। मुझे एक नोट्स बना दो, ऐसा करो ना कि कमेंट्स में आप ये एक नोट्स टाइप का बना दो कि क्या क्या आपने सीखा है हैशटैग के साथ। सो मिलता हूँ फिर नेक्स्ट इंटरव्यू में। इसी तरह की इंटरव्यू और आने वाली है, काफी कुछ सीखने वाले। उमेर भाई को छोड़ने वाला हूं नहीं मैं, उमेर भाई के साथ अभी और भी अच्छी अच्छी इंटरव्यू आ सकती है फ्यूचर में। सो इस वीडियो पे डिपेंड करेगा आगे की इंटरव्यू। तो इस वीडियो को पूरा देखो, एंड नहीं देखा है दोबारा देखो, सीखो अच्छे से, बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। सो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तो अपना ख्याल रखना। टाटा बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक एंड टेक एक्शन राइट नाउ।